पूरी बाइक में लग जाएँ और हम पीछे वाले ज़्यादा उछलता है देखते हैं और हम उछल जाए नीचे पड़े, अरे मुझे नीचे टपक गया, हम ऊपर ही रह गए। बोले क्या हो गया? तो अगर तुम ओम नमः शिवाय करेंगे 2 मिनट करके, उसके बाद कंटेंट कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम। स्थिति करनी है। क्या था पिछला हमारा कंटेंट रिमेंबर? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एनी डाउट? कल कुछ जल्दबाजी में था, कुछ क्वेरीज थी जो मैंने बहुत जल्दबाजी में वो किया था, है ना? बाद में इन्होंने अच्छा, हम भी जैसे लगा जैसे कहीं जाने से बोला तो वो भी उधर से बाद में वो यही बढ़िया पूछ। अच्छा, जो अभी तक का जो कंटेंट है वो उतर रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो ये जाना चाहिए यार, वरना फिर पता है ऐसा सत्संग पर वो बैठना वेस्ट है, वो कोई एडवांटेज ही नहीं है ना, उस वेस्टिंग टाइम वो एक संदेह सब है ना, सब कुछ याद है, कंठस्थ पूरा है, करना था ना कुछ, है ना? और लिख भी रहे हैं आप, बनाते तथ्य घर पे जा करके बन रहे हैं, तथ्य नोट्स बन रहे हैं प्रॉपर। अभी तो यही लिखा है, पूरी स्टोरी अभी तो आपने वही तो बताया, सेकंड पार्ट दो ही मसाला होता है कि पापी तो उनको लिखना है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है। तो कब लिखो? तो ये जो मांसाहारी और शाकाहारी वाला है, इसमें जितने भी आपने वो पूरी स्टोरी में बताए हैं वो सब लिखना है। लॉन्ग आंसर है ना, अधिकांश जो पास हुए हैं ना, अच्छा दो जिनके जो भी हैं वो 6 नंबर वाले से पास हुए हैं, उन्होंने अच्छा खुल के लिखा है, जो टॉपिक सारे आ गए। क्योंकि देखो सबसे टफ पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, 4 ऑप्शन से क्या करोगे तुम इसमें, है ना? तो 4 ऑप्शन में कुछ भी एक गलत हुआ, मतलब लग गया सब गलत, तो लॉन्ग आंसर में क्या होता है, आप लिख सकते हो एटलीस्ट, तो उसमें 1 नंबर तो मिल ही जाता है। इससे तो यानी इतना मालूम ही रहता है, फिर भी बना के तो मतलब एक दिन आप चाहते हो कि उधर से इधर की ओर आना, उधर से एक रेखा है, बड़ी स्पष्ट रेखा है। हम लोग मिसगाइड करने के लिए या बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप जहाँ हो, जैसे हो, भगवान आपको सीधे वहीं से आपकी मुक्ति हो जाएगी, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब इल्यूजन है। हाँ, कहना इसलिए पड़ता है कि यदि हम एकदम से जैसे कि आपकी फील्ड मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग में जैसे जाता है, तो मार्केटिंग में क्या होता है कि यार स्टार्टिंग में कोई बच्चा है, मान लेते वो बच्चा है, वो 22-25 साल का है, और आप उसको बोल दो कि कहीं कहीं पर तुम ऐसी आर्गूमेंट हो सकती है, कहीं कहीं पर आपको इतनी दूर भी जाना पड़ सकता है, कहीं कहीं पर इससे ऐसा क्लाइंट है, ऐसा रूड एंड टफ, क्या होता है, बहुत ही टफ होता है, मतलब अजीब क्रिटिकल कंडीशन होती है, बेहुदा बातें करता है ना, पहले भाग जाएगा, शुरू करने से पहले भाग जाएगा। ठीक, आपकी कंडीशन भी ऐसी है। मैं देखो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्चुअली मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, मैंने 12th किया कॉलेज से, और वीडियो भी किया मैंने, ये क्या है, हाँ ठीक है आइएगा। अरे क्या नंबर है आपने बताया? कुणाल जी। तो मान लिया कुणाल, नहीं ऐसा मान लो कि ये भी वहीं पर ही हैं, तो कुणाल जरा इनको स्टूडेंट आए हैं, इनको दिखा दीजिए क्या सब खा लगा जाओ, और भाई वहाँ पर दिखा दिया, ये करना पड़ेगा, हो गई खत्म। वही राहुल गांधी वाला डालोगे, याद है क्या, खत्म, क्या बोलते हैं, हाँ टाटा बाय बाय, खत्म, तो खत्म, वही हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। हर फील्ड में ऐसे कमांडोज में और से बोले तो तुम्हें कमांडो ट्रेनिंग करो, तुम्हें तलब जैसे मैंने बोला था, है ना, लेकिन उनको पता होता है
कमांडो के तो खैर एक हायर लेवल हो गया, उसमें कमांडो में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं आते, उसमें कौन आते हैं, आर्मी के छठे हुए लोग आते हैं, आर्मी के छठे हुए लोग आते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उससे तो मैं जानकारी इसमें 1% का होता है। अगर 100 लोग आए, अगर 100 लोग आए तो सिर्फ उसमें 5 क्वालिफाई करेंगे। बस वो बहुत टफ होता है, ठीक है। और या फिर तुम्हारे IAS ऑफिसर्स हैं ना, इनका भी रैंक, इनको भी सिलेक्शन किया, इनको छांटा जाता है, ऐसा नहीं हर कोई IAS ऑफिसर वहाँ पे क्वालिफाई कर पाता है, इनको भी छांटा जाता है कि वो किस प्रकार से, कि वहाँ पर कमांडो अपने आप में बहुत दमदार व्यक्ति है, वो एक IAS ऑफिसर की रैंक पर, और जो आर्मी में होते हैं ना, वो आर्मी में सामान्य जो सिपाही होते हैं उनको नहीं लिया था, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ऐसी जो पोस्ट होती हैं IAS रैंक की, उन्हीं को ही, जैसे कमिश्नर कौन बनता है मोस्टली IAS रैंक, IPS रैंक है ना, DDM वगैरह, तो उस IAS रैंक के व्यक्ति कमांडो में भरे हुए हैं। और उनकी शरीर कैसा होता है जैसा आपका है, ऐसे कोई वो कुछ नहीं ऐसा, हाँ कुछ नहीं नॉर्मल, लेकिन वो यहाँ से और यहाँ से है ना, मन और मस्तिष्क है ना, उर्दू में क्या कहते हैं, दिल और दिमाग, इन सबसे वो स्ट्रॉन्ग है, और यही चीज़ चाहिए होती है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अधिकृत व्यक्ति आपको कोई पत्र लिखता है, यहाँ पर आते हैं कि लंबाई में खुदाई हनुमान जी ने राम जी के प्रसन्नता हेतु। अधिकृत व्यक्ति कोई पत्र या उस पर लिखा था, मार्ग में घंटा खोल दो आपने डंडे पड़ेंगे। अब आता है कि इसे एक्चुअली ये टॉपिक है ना, ये डिफरेंट टाइप का है, बट मैं इसको बताना चाहता हूँ वरना फिर पेंडिंग छूट जाएगा। अब आता है, इसमें आता है कि भक्ति जो करते हैं हम लोग किससे करते हैं, शास्त्र सम्मत भक्ति करते हैं, और परमपिता परमेश्वर के अनुसार भक्ति करते हैं, जो कल के कंटेंट में बताया गया था कि शॉर्टकट चाहिए, है ना। हर व्यक्ति क्या चाहता है आजकल, है ना, डेफिनेटली हम भी जाते हैं ना। तो जैसा कि अपने साधु को मैंने बुलाया कि साधु जी आप डॉक्टर को बोलना कि परसों कल इनका इवेंट है, कार्यक्रम यानी कि, और इनको ऐसा कर दो कि खड़े हो जाएँ, चलना चालू कर दें, ताकि डॉक्टर थोड़ा सा भी एमरजेंसी समझ सकता है कि अच्छा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि वो तो इवेंट तो डेली हो रहे हैं, उनकी भागवत चल रही तो डेली है, फिर भी ऐसा बोल करके थोड़ा सा ना मानसिक एक दबाव बनाने का प्रयास करें, डॉक्टर साहब थोड़ा देखो कल इनको जाना भी है, जैसे कोई बोलते हैं डॉक्टर साहब इनको कल कैलेंडर जाना है, तो कुछ ऐसी दवाई दो कि ठीक हो जाए, चलने लायक हो जाए। हाँ ये बोले जाता है टेक्निक्स हो रही है, अब बोल बात, तो उसमें क्या होगा, जब इवेंट डेली चल रहे हैं उनके, आज भी गए तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी शासक सेवाएँ ऐसी होती हैं, एक बार क्लैप्स करो तुमने ऐसा ना अपसेंट से ताली में ऐसे, हाँ ऐसे बजाना है ना, तो हाँ ऐसी बजानी है, ऐसे मत बजाना, ध्यान देना। हाँ मैं बता रहा हूँ, अंतर है ताली में भी, ठीक है, फिर वो कोई अलग ही कैटेगरी में आ जाएगा, इसलिए वो भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए ना। ऐसे बजाने, ऐसे नहीं बजाने, पंजाब बोल, बुराई इसमें नहीं है, लेकिन उचित नहीं ना, वो जो उसको अधिकार से क्यों छीन रहे हो आप, है ना। अच्छा तो क्यों क्लैप्स किया, क्योंकि एक्सीडेंट होने के दिन मना करने पर भी क्या बोले कि मैं जाऊँगा। और जो अमित साधु आए ना, अमित साधु जो है ना, धोती पहन कर आते हैं ज्ञान करते हैं वो, तो ये शासक योद्धाओं को हम ऐसा तैयार कर रहे हैं, यानी कि कोई भी परिस्थिति स्थिति व्यवस्था हमारे लिए नहीं होती है, हमारा काम है घर से निकलना, हाँ लक्ष्य तक पहुँचाना वो उनका काम है। हमारा काम क्या है, अब मान लेते हैं जस्ट इमेजिन, जैसे अभी यहाँ पर कोई मिट्टी स्लाइड हो जाए, जैसे लैंड स्लाइड होती है, हमारा काम यहाँ से खड़े हो जाना बाहर, अब रास्ते नहीं तो हम क्या करें, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। हमारा माइंड में ये नहीं कि हम बैठे आराम से क्या रहे हो चरण सिंह साधु जी, हमारे यहाँ तो मिट्टी दब नीचे जाएगी, हम बोलेंगे हम अपने कमरे से बाहर हैं, बट हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा, जैसे रास्ता मिलेगा हम आए, हमारा बारिश है चले जाएंगे, बाढ़ आई है जहाँ तो संभव हो सकता हम चलेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हम अटक गए, अब पार लगाना उनके हाथ में। तो हमारा काम क्या, मैक्सिमम एनर्जी का प्रयोग करना, इसलिए शाश्वत के लिए, नथिंग कुछ और नहीं। तो यहाँ पर आता है कि अधिकृत व्यक्ति आपको कोई पत्र लिखा था मार्ग में खड्डा खोदने के लिए, किंतु यदि कोई कारण, ये जो आज का कंटेंट है थोड़ा सा है मेन, अब हम मेन की ओर आते जा रहे हैं। यदि हम विधि को तोड़ दें, विधि को तोड़ दें, उससे समस्या क्या होने वाली है इसे समझना है। मान लेते हैं कि आपने कोई भी शास्त्र उठाया अपने मन से, उसको पढ़ना चालू कर दिया, आप मार्केट से लाए, जैसे हमने भगवद गीता बताया, आप उसे भी पढ़ोगे ना,
बिना किसी गुरु के, तो उसमें भी आप क्या अर्थ लगाओगे? आप तो वही पढ़ रहे हो जिसमें लिखा हुआ है, अपनी माता को हिलाकर दवाई दो, है ना, या फिर अनदर एग्जाम्पल उबाल के पानी। उबाल के पानी, ये तो है, उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ से आप कैसे हमने क्या समझा? हाँ, उसको कैसे आप उसका भाव लोगे? गुरु जी, ठीक है, तो बात सुना है ना, तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे कि क्या उसका मीनिंग क्या है, भाव क्या है ना? भाव क्या है? तो यहाँ पर एक कथा आती है कि यदि आप उन शास्त्रों को ला करके अपना आप पढ़ रहे हो, है ना, और आप उसे बिलीव कर रहे हो कि मैं तो गीता पढ़ता हूँ, हम रामायण पढ़ते हैं, और अधिकांश देखा है कहीं गीता पढ़ी जाती है बचपन से ही, कहीं रामायण पढ़ी जाती है बचपन से ही, है ना, दादाजी पढ़ रहे आते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर वो कथाएँ चलती आती हैं, कहीं विष्णु पुराण पढ़ी जाती हैं, कहीं वेद पढ़े जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो से प्रभाव नहीं कर पाते। प्रभाव कर रहे हैं, दिख नहीं रहा होता है, उसका कोई ज़्यादा अधिक लाभ नहीं मिला पाता है। तो कारण क्या है? तो यहाँ पर विधि जो हो रही है वो अनाधिकृत तरीके से हो रही है, उसका अर्थ जो लगाया जा रहा है वो अनाधिकृत कैसे है? मान लेते हैं कि आपके घर के सामने कोई व्यक्ति आया और वो हाईवे रोड है, आपके घर किनारे पर हाईवे रोड है, और वहाँ पर खड्डा खोद दिया उसने। आपने पूछा क्यों खोदा? बोले यहाँ पर ना आप पड़ोसी है वो, ऐसा मानो, आप जानते हो वो कुछ काम करता है नॉर्मल सा, कुछ भी कहीं फर्म में कहीं मैनेजर वगैरह है, सेल होता है डिज़ाइन को, मैं ऐसा मान लीजिएगा। वो सुबह सुबह उठा लेमोन ने उसने खुदा ली और उसने खुद खोदना चालू कर दिया, पूरा मार गया, सब खोद दिया। आपने पूछा कि बड़ा बोले यहाँ पर ना सीवर पाइप लाइन कुछ डलेगी, इसलिए हमने खोद दिया। पुलिस वाले आए, बोले पाइप खोदेगा, उसने बोले कुछ कहाँ से चिट्ठी आई, पत्र आया, आप लोग को किसने अधिकार दिया? बोले अधिकार क्या, मैं छत पे बैठा हुआ था और एक लेटर मेरे पास में आया, उड़ता हुआ हवा के माध्यम से कहीं से उड़ा हुआ आ गया, और जो लेटर जो आया है उसमें डेट लिखी है और गवर्नमेंट भारत सरकार की मोहर लगी हुई है, उसमें लिखा है कि यहाँ से यहाँ खुदाई होनी है। तो मैं खाली था, मेरे पास औजार भी थे, तो मैंने सोचा खोद दिया जाए। सच बताओ पुलिस वाले क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, अपमान क्या करेंगे? हैं? क्यों? उसके बाद प्रमाण लेटर है, सब कुछ है। तो सर लेटर होने का अर्थ ये नहीं है कि आप रैंडमली किसी को लेटर दो, आपको अधिकृत व्यक्ति को ताली बजाओ एक बार कुणाल। क्योंकि लेटर आपके पास में है, नो डाउट, लेकिन वो लेटर आपको देने वाला कौन? आप वो ठीक है लेटर है, आप कह रहे हो कि हवा आंधी से उड़ करके छत पर आ गए रैंडमली, या आप जा रहे हैं आपके बाइक के पन्ने में लज पहिए में लज गया और आपने देखा खुदाई चालू करे 4-5 लाख, आपको तभी पनिशमेंट दिया जाएगा। और पुलिस वाले ऑन द स्पॉट आपको डंडा पटकाएंगे और अंदर ले जाएंगे, है ना। माना कि डंडा ना ही पटकाएं, अंदर से लेके जाएंगे, पेनल्टी अलग से लगाएं। क्यों? क्योंकि आपके पास या फिर किसी आपको चपरासी नहीं दे दिया वैसे ही, है ना। एक तो आप अनऑथोराइज व्यक्ति हो, है ना, कि आप सामान्य व्यक्ति हो, क्योंकि कोई अधिक उस गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट से ही आपको कोई लेन देना नहीं है। जब सरकारी भी हो, आपका डिपार्टमेंट ही बिल्कुल अलग आ गया, लेकिन वो अनाधिकृत व्यक्ति ने, अनऑथोराइज व्यक्ति ने आपको लेटर इशू किया और आपको पढ़ करके आपने खुदाई कर दिया हाईवे रोड पर, तब डेफिनेटली यू विल बी पनिश। अब क्राइम कर दिया है ना। आप बोलेंगे जी मैंने सरकार का खर्चा कम किया है, मैंने टाइम बचाया है, कुछ नहीं, आपको अधिकार ही नहीं था इन सब का। हालांकि आपने सही किया है, लेकिन कानूनन आपको सज़ा मिलेगी। आपने खर्चा कम किया है, आपने टाइम बचाया है, ये बात सच है, लेकिन गवर्नमेंट से सुनेगी क्या? नहीं सुनेगी, वो आपको पनिश कर देगी। क्योंकि कारण क्या है? आपको कोई पत्र या पाया यानी कि खड्डा खोदने के लिए, तो इसका अर्थ क्या है कि वो अनाधिकृत व्यक्ति है। यहाँ पर समझा है? तो जो आप पुस्तकें या जो हमारे सनातन धर्म में जो भी पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और वो बिना गुरु के हैं, ध्यान देना, वो बिना गुरु के हैं। गुरु की 7 कैटेगरीज बताई गई हैं, है ना। तो कहीं 7 इसमें स्कंद पुराण के अंदर आती हैं, फिर भी 2 या 3 तो लौकिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु। सामान्य व्यक्ति, सामान्य दृष्टिकोण से कैसे अलग हटाया जाए? ये तो लौकिक गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। तो जो लौकिक गुरु हैं, तो जो 6 कैटेगरी हैं वो सब लौकिक गुरु के अंतर्गत आती हैं। महाभारत में इन्हें 2 डिवाइडेशन किया गया, 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। लौकिक गुरु में क्या है? वो 6 कैटेगरी हैं, जैसे मंत्र से भूत प्रेत भगा देना, मंत्र से किसी को आकर्षित कर लेना, मंत्र से कोई बीमारी भगा देना, और
इत्यादि इत्यादि मंत्र से सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धियाँ भी लौकिक के अंतर्गत आती हैं, इनका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धियों को बताऊंगा, इसमें क्या लिखा होगा आगे पीछे पन्नों में, सिद्धियाँ क्या होती हैं। तो इसलिए क्या हुआ, लेकिन यदि यहाँ पर वही लेटर आपको मुख्यमंत्री से मिल जाए, मुख्यमंत्री की गाड़ी आए आपके द्वार पर और आपको दे दे, अब चाहे आप सरकारी व्यक्ति हैं या प्राइवेट व्यक्ति हैं, चाहे कुछ भी हो या नहीं, एक तो ये, या फिर आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में गए और वहाँ पर आपको ये लेटर इशू कर दिया जाए, आप अभी तक अनाधिकृत थे, आप लेटर लेकर के आए और आपने वो लेटर दिखाया, अब पुलिस वाले क्या करेंगे आपको? सैल्यूट मारो। हाँ, क्या करेंगे और क्या करेंगे? परमिशन दे देंगे। सिक्योरिटी देंगे आपको। पहली बात क्या करेंगे, जैसे किसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बुलडोजर बाबा आते हैं तो क्या होता है वहाँ पर पहले पूरा क्या होता है, CRPF और जो से सब लगा दिया जाता है, पूरा तैनात कर दिया जाते हैं और फिर धड़ाधड़ अंदर चलता है बुलडोजर और कोई कुछ करता है, अब अधिकार पूरा नहीं चुका है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि सम्मान सुरक्षा सब कुछ मिलता है, जैसे आप अधिकृत व्यक्ति हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो भी शास्त्र आप पढ़ते हैं, जो मंत्र जाप आप करते हैं, जो पूजा पाठ आप करते हैं, उसमें अधिकृत और अनाधिकृत का ये कार्य रहता है। हालांकि जो बिना गुरु के पूजा पाठ भी करते हैं, जो बिना गुरु के पूजा पाठ भी करते हैं, तो उनको भी कहीं कहीं लिखा हुआ कि 1000वां भाग मिलता है, अर्थात तो 1000 बार कांवड़ लाएंगे तो 1 बार का फल मिलेगा। तो 999 का भाग कहाँ जाएगा, वो भूत प्रेत किन्नर गंधर्व लेकर चले जाते हैं। और कुछ शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि बिना गुरु के पूजा पाठ करने वालों को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, ये इसमें लिखा गुरु गीता में। लेकिन जो साधु संत महात्मा ये प्रचार करते हैं कि अधिकांश हम सुनते हैं, हम बताते हैं लोग कि कोई महाराज जी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि बिना गुरु के भी कोई तुम करोगे भक्ति पूजा तो बस भगवान ही गुरु के रूप में आ जाते हैं और ऐसा ऐसा, है ना, एक्सेट्रा। तो क्या वो मिसलीड किया जा रहा है समाज को, क्या किया जा रहा है? तो ऐसा लीडरशिप गलत है, नहीं है, ऐसी लीडरशिप क्या है, गलत। तो लेकिन जनता क्या होती है, वो उनके आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, ट्रेंडिंग के भाव में आकर जैसा जिसने कह दिया वो बिना क्वेश्चन पुटअप करे कि आपको ये किसने कहा, आपको ये किसने कहा, ये खाने पर वो जी हाँ, ये प्रसाद बांटने का बात है। अच्छा मुझे लगा भोग का प्रसाद रखा ना, इसलिए आया वो उधर डालने जा रहे हैं ना, मुझे लगा कि मेरे खाने अभी तो अच्छी बात। तो वास्तव में क्या है कि बिना गुरु के जो हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं उसका प्रावधान आप समझिए। तो आपको कहीं ना कहीं ये पूछना चाहिए कि प्रभु जी ध्यान देना शब्दों पर, शास्त्र में कहाँ लिखा है ये पूछोगे। अब मैं जो प्रीवियस सेशन में एग्जाम हुआ तो उसकी बात पर आ रहा हूँ, आपको क्या पूछना है कि शास्त्रों में से प्रमाण दीजिए ये पूछोगे, या आपके जो इष्ट हैं उसकी पूछोगे कि हमें उसके वचन बताओ, या फिर ये बोले परमपिता परमेश्वर ने कहाँ कहा, ये पूछोगे, है ना। अच्छा मुझे ना एक कंटेंट कुछ ऐसा आ रहा है कि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी बोर्ड की, मार्कर मिलेगा यहाँ पर, मार्कर होगा ना। तो जब फिर ये वाला इसका परमिशन मिल जाएगी या फिर मुझे अपने वहाँ से लाना पड़ेगा, कैरी करके अपने, नहीं अभी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वैसे जरूरत तो पड़ी 1-2 दिन से, मैं कंटेंट खींच रहा हूँ। गुरु की आवश्यकता क्या है, पुस्तक लाओ, पढ़ो, अपने बालकों को बालकर पानी पिलाओ, ये मैंने पहले से ही बता रखा ना, ये है ना, ये वाला। तो ये और कंटेंट हमारा चुका है। और हृदय रसगुल्ले की चाह 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ। अच्छा हमारी इंद्रियाँ तृप्ति, इसका समझना है क्या करना है, इंद्रिय तृप्ति। तो जो मैंने अभी बताया कौन सा वाला, पत्र वाला बताया, अधिकृत और अनाधिकृत। तो इसमें अधिकृत कौन है संक्षेप में बता देता हूँ, फिर मैं इसको बोर्ड पर बताऊंगा। किस पर बताऊंगा, बोर्ड पर। इसी कंटेंट को बताया बोर्ड पर। मान लेते हैं आप शिव के भक्त हो, मान लेते हैं आप कृष्ण के भक्त हो, मान लेते हैं आप राधा के भक्त हो, मान लेते हैं आप राम जी के भक्त हो, मान लेते हैं एक्सेट्रा, ऐसा अलग आपको बताया जा रहा है ये माला, आप किससे बोलते हैं, शिव के भक्त। आपको बताया जा रहा है ये माला शास्त्र में ऐसे रखनी है, ठीक है, शास्त्र में लिखा हुआ है। आपने पूछा सिंपल बुद्धि से कि ये शास्त्र में से वचन दिखाओ, तो उसने रैंडमली कोई पन्ना खोला, लिखा हुआ। क्या ये विचारधारा, ये अवधारणा, ये टेंडेंसी सही है, शास्त्र में दिखा दिया,
ये क्या यहीं तक काम चल जाएगा या आगे भी आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं? आगे भी कर दें। क्या करोगे, क्या कौन सा करोगे बताओ? भगवान ने कहा यह शास्त्र विधि मुत्सृजय वर्तते काम कारता है ना, शास्त्र विधि को भी हमारा परम धर्म है। तो समाज शास्त्र प्रमाण, तो शास्त्र में दिखा दिया मैंने। क्या यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है? क्या आपको माला अब ऐसे रखनी चाहिए, जो भी शास्त्र के जस्ट साइड में रखनी चाहिए, आगे भी आपको क्वेश्चन पुटअप करने की अभी आवश्यकता है? आवश्यकता है। क्या कौन सा क्वेश्चन पुटअप करोगे अब? कोई बता सकते हैं प्लीज? ये पूछेगा शास्त्र कहाँ से आगे अभी तो अपना लिख के दे दिया बता नहीं, वो बता रहे हैं कि हमारा विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, या फिर वो वेद है, या फिर महाभारत है, रामायण, वो बता रहे हैं। पन्ना खोल के तो वही दिखा रखा है। अब बताऊँ क्या करें? तो उसमें लिखिए कहाँ से लिखी गई, किसने लिखी है, कौन इनके राइटर हैं, कहाँ इसके प्रमाणित है, कौन सी। उन्होंने बता दिया कि जी महाराज ये गर्गाचार्य ने लिखी है, गर्गाचार्य मुनि हुए उन्होंने लिखी, या विश्वामित्र मुनि हुए हैं उन्होंने लिखी, या नारद मुनि ने लिखी। चलो नारद मुनि ने लिखी है, नारद मुनि आप सब जानते हैं ना, विश्वामित्र भी जानते हैं, ऐसा तो नहीं। तो वो सच मान जाए। हाँ, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप तो शास्त्र की होता हो ना, हैं? तो शास्त्र का सेंस अलग ही है ना, हम सेंस अलग, बहुत हायर साइंस के काम करते हैं, हायर साइंस में। तो आप क्या करोगे उस टाइम पर? बोले नारद मुनि ने लिखा है जी, बताओ। नारद तो परम भक्त है भगवान के, है ना, और दिखा दे भगवान कृष्ण कह रहे हैं नारद मुनि ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी असत्य नहीं बोला, कभी ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। अब तुम क्या करोगे? तो फिर परम गुरु जो हम उनसे पूछेंगे कि ऐसे ऐसे बात हो रही है बताओ। नहीं, वो तो अभी तो दो को छोड़ के तो शायद अभी तो दीक्षित है नहीं अपने से भी, है ना, तो वो तो बात की बात है ना। परम गुरु से पूछें, लेकिन वहाँ पर क्या करोगे? तो परम गुरु होंगे वो आपको पूछने लायक छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो पूरा एक दिमाग का कह देंगे, मतलब सेट कर देंगे कि ये सही है हमारी बात ना, परम गुरु तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कि तुम प्रश्न कर भी सको, इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। अब सिर्फ इसको दौर से निकल रहे हैं, पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में है ना, अधिकांश बुद्धि नेगेटिव। या तो ऐसा कर देंगे कि तुम कुछ पूछ ही नहीं पाओगे, या फिर तुम्हें पका के इतना पक्का कर देंगे कि तुम मतलब उधर सवाल ही नहीं कर पाओगे, ताली तुम्हें पहले से ताली। ही सब कुछ पता है। वास्तव में परम गुरु क्या करते हैं, है ना, वो जो माथापच्ची करवा रहे हैं इसके लिए क्यों? आपको माने कि सारी बात याद नहीं रह पाती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दबाव आएगा ना, तो वैसे ही क्या होगा, चीज़ें एकदम जैसा होता है एक्स्ट्रा पूरा आ जाता है, उस प्रकार से आ जाती है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बात समझनी है। तो इसलिए यहाँ पर ये था, अब क्या बता था मैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, माला का। तो माला का इसलिए आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताता हूँ। अच्छा, कोई और उत्तर देना चाहता है? भाई शास्त्र में दिखा नारद मुनि ने, आपका उत्तर होना चाहिए कि प्रभु नारद मुनि ने क्या अनंत ब्रह्मांडों की रचना की? एक बात, नारद मुनि ने क्या? अनंत ब्रह्मांड। हम किनकी बात माने? भगवान जी। हाँ, अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर की बात माने। तो जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला है उसने कहीं ना कहीं ये भी कहा होगा कि मैं ही जगत का रचयिता हूँ। एक तो ये आना चाहिए, जो कि हनुमान जी ने भी आज तक नहीं कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और यदि हो सकता है कि मेरे से कोई अक्षर मिस हो गया हो तो आप मुझे पूछ करके या कहीं से छानबीन करके बता दें। नारद मुनि ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं अनंत ब्रह्मांड को रचने वाला हूँ, कहा है क्या? तो फिर हम इनको सम्मान करेंगे ना, है ना, नमन कीजिएगा। बातें क्यों मानने की? तो किसके लिए माने? आप शिव भक्त हो तो क्या बोले? प्रभु हम शिव भक्त हैं, देखिएगा, और हम शिव की बात हम सुनना चाहते हैं। अब उन्होंने बोला कि माँ पार्वती के वचन, अब बड़ा टिपिकल क्वेश्चन, माँ पार्वती के वचन है कि माला को ऐसा रखना चाहिए शास्त्र में। आप किसके भक्त हो? आप शिव के। वो बताएंगे कि तो माँ शिव जी ही पार्वती हैं, अर्धनारीश्वर भगवान। बोले वो सब थोड़ी, वो अलग चीज़ है, उसको अलग करो थोड़ा। हम उस परम पिता परमेश्वर के शिव रूप के उपासक। क्लियर हो गया? तो हमें भगवान शिव की बात है। माँ पार्वती को नहीं मानते क्या? मानते हैं। और हमारी माँ जगजननी अम्बा है, ये हम कैसे मानते हैं? वो तो हम मानते हैं, ये बात सच है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी तो हम उनके उन माँ भगवती के ही, माँ पार्वती के शिव रूप को उपासक है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देंगे? शिव जी को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? शिव जी को। सेकंड किसे देंगे? पार्वती। नहीं,
अब यहाँ पर चीज़ आ रही है अलग। हाँ है परम गुरु ना ना ना, परम गुरु बस एक माध्यम भगवान के वचनों को बताने वाला है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है ना। ये तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी है कि भगवान से अधिक सम्मान और मान गुरु का होता है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, वरना ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो गुरु या परम गुरु शासन का कुछ विशेष सम्मान, कुछ भी नहीं। ये वो भी हाड़ मास के पुतले हैं और वो भी किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। सच्चाई जो शरीर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में है ना, तो भगवान के श्लोक के अनुसार ये रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सब फिर तो मतलब ही वहाँ तक पहुँच ही पाए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें क्या बोलना कि देखो भगवान शंकर के वचन ऐसे नहीं मिलते हैं, तो सेकंड स्टेज पर जाएंगे हम, भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहने के ये कहा हो कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ या इस जगत का रचयिता मैं हूँ, तब आप भगवान कृष्ण की बात मान सकते हैं, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया आपने? अपने इष्ट को। किसे? अपने आप बस सारे शिव भक्त यहाँ पर है ना, माने कृष्ण को मानने वाला, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे होनी चाहिए? राम को मानने वाला, दुर्गा को मानने वाला, राधा को मानने वाला, निराकार को मानने वाला। क्लियर हो गया कौन सा ये चीज़ कि पहले माने मैं उस परमात्मा के मेरा कोई पिता है, मैं शिव को पिता के रूप में मानता हूँ, तो शिव मेरे लिए पिता है, परम पिता है। मैं राम को मानता हूँ तो राम मेरे लिए परम पिता है। बाकी सब सम्मान के हो गया, लेकिन अलग है। अब बोलो उसे ऊपर है नीचे, या हम नहीं जानते। मेरा पिता संसार में सबसे बेस्ट है, और अब तुम इन्होंने क्वेश्चन किया है ना, तो इनका पिता नहीं जानते, सच है ना। क्योंकि यदि ये बोलेंगे कि मैं बोलूँगा मेरा इनका पिता मेरे पिता से नीचा है, तो जो इनका पिता है वो भी तो मेरे पिता का एक रूप है ना। मैं शिव को मानता हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, और ये उसी को कृष्ण के रूप में मानते हैं, शिव के रूप में मानते हैं, दुर्गा के रूप में मानते हैं, तो है तो एक ही। अब मैं कैसे भला बोल दूँ ये कि इनका पिता मेरे पिता से छोटा नीचा है या ऊपर है, तो मतलब क्या होता है ना। यदि हमें बहुत ही जगह से प्रेम हो जाता है, आपने सुना वो कहावत मन आया परी पर तो गति नहीं, मन आया चुड़ैल पर तो पर्याय। अच्छा मन आया चुड़ा, हाँ। तो हम हमारे यहाँ चलते दिल्ली एनसीआर में कि मन आया गधी पर तो परी क्या चीज़ है। अब जिसको गधी पर मन आ गया है, गधी में जो मिट्टी ढोने वाली, ठीक है, अब उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा, और दिखाई ही नहीं देगा उससे कुछ परी कैसे ले, कौन सी परी कब आई थी, कब आई थी, और परी अच्छी कैसे होती है। यानी वो इतना अपने प्रेम में पागल है। भौतिक जगत में भी ऐसा होता है। अगर किसी को मतलब संसारिक तौर पर भी हार्ड मास के, इस पर भी आएंगे, हार्ड मास के शरीर से प्रेम कैसा होता है, उसका भी कॉन्सेप्ट आता है पूरा, कि वो भी एक विज्ञान है। तो यहाँ पर ये कहानी है कि क्या बता देते हैं, क्या क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर हाँ, तो यहाँ पर शिव जी, तो यहाँ पर जो जिसने ये कहा कि हम परमपिता, मैं परमपिता परमेश्वर, तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। परमपिता परमेश्वर कौन है? भगवत गीता के 9:17 पितामह से जगता माता धाता, पितामह से जगता माता धाता, पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुर्वेद च 9 अध्याय श्लोक 17। पितामह से जगता माता धाता पितामह, पितामह से माने कि मैं ही इस जगत का, देखो साइंस समझना, आप में से कोई इतना कैपेबल है, कोई इतना एनर्जेटिक है कि इस जगत को छोड़ दो, कोई शिशु है, बच्चा है, आप कह रहे हो मैं इसकी माँ हूँ, कह सकता है, कर सकता है ना। आपने दूसरा क्या बोला? इसका पिता भी नहीं। क्या कर रहे हो? जोकिंग? इट्स पॉसिबल? संभव नहीं हो सकता ना। मैं तो मैं या तो माँ हो सकता हूँ या पिता हो सकता है। पिता हो सकता हूँ। चलो छोड़ो, अभी भी बात हजम हाँ, हो सकती है। हो सकती है, चलो हो सकता है अभी कुछ ऐसा हो, है ना, कि मैंने वो सुना है, हो तो नहीं सकता, चलो मान ले हो नहीं सकती कि जेंडर चेंज से भी पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ऐसा, पिता माता अपना आप ही, हाँ, माता चलो फिर होते हैं। हाँ, तो मैं भी देखो अच्छी बात है, अपने है ना, मुझे अपडेट कर दिया अप टू डेट, तो माता पिता। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई है, उसने बोला पिता माँ से जगता माता, पिता माँ से, मैं इसका दादा भी मैं हूँ, उस बच्चे का माँ भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, उसका दादा भी मैं हूँ। अब ये दादा वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा निकल रहा ही नहीं जाएगा, निकलने में नहीं आएगा। आ जाएगा क्या? नहीं। यानी कि मैं अपना पिता खुद ही हूँ, हाँ। तभी तो दादा कहलाऊंगा ना, जी। पितामह माने दादा। ये सिद्धांत गले से नहीं उतरेगा क्या? नहीं, असंभव है। पिता माँ से जगता माता धाता, धाता माने
धारण करने वाला, यानी कि जो जिस पे तुम आसन पर या पृथ्वी पर बैठा ना धारण या पोषण करने वाला, वो भी मैं ही हूँ। अब दिमाग चक्रा फट गया। अब बोले बस महाराज जी तुम अति करो, जो गप्पे मार रहे हो। तो गीता में बहुत चीज़ समझाई गई हैं। तो जो परमात्मा है वो ये कहने की ताकत रखता है कि पिता माँ से जगता माता दाता पिता में वेदम पवित्र में ओंकार रिक्साम यजुर्वेद चा, यानी कि वेदम चारों वेद मैं ही हूँ। बातें यही समाप्त नहीं हो रही है महाराज, क्या कह रहे हैं? चारों वेद मैं ही हूँ, और पवित्र ओंकार वो भी मैं हूँ। अब क्या कर रहे हैं? निंद्राकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ, वेद में हूँ, माता भी मैं हूँ। इस जगत का मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर कह रहा है कि ये अनंत ब्रह्मांड जो है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका दादा हूँ, ये वेदी में हूँ, ओम भी मैं हूँ, यानी कि निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ। ये कण कण पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार सब मुझसे ही निकले और मुझ में ही समाहित हैं। स्पष्ट हुआ है? यहाँ पर आकर के ना साइंस की धज्जा हो जाती है, और यहाँ पर आकर के व्यक्ति दो दिशाओं में आता है, नास्तिक बन जाता है या आस्तिक। जब मैंने भगवद्गीता पढ़ी तो मैं नास्तिक बन गया था। नास्तिक से लोग आस्तिक बनते हैं। नास्तिक क्यों बना था? कारण क्या आता है इसमें ना, एक श्लोक और भी आता है भगवान की परिभाषा में। भगवान कह रहे हैं कि 9वें अध्याय श्लोक 9:4, उसमें कुछ बताते हैं, जगत की सृष्टि का विषय बता रहे हैं कि मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ। ये संपूर्ण जगत मेरे अंदर है और मैं इनके अंदर हूँ। फिर अगली बार में क्या बोल रहे हैं? लेकिन हे अर्जुन, इनके अंदर मैं नहीं हूँ, ना ही ये मेरे अंदर। अपनी चट लगा तो बुद्धि जुड़ाते रहो। बट इसका एग्जाम्पल है, समय बताएंगे भगवान की परिभाषा के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि माला कहाँ, अब तुम्हें ये समझना है कि शास्त्र में तो हम आ गए, कल की कथा से भी आए हैं, हम शास्त्र को काफी सुनते आए हैं। ये शास्त्र की बात मानी, शास्त्र की किसकी? रावण की कथा है। रावण ने कहा कि माला को ऐसा रखना चाहिए। अभी आप शिव तांडव स्तोत्र गाते हो, कौन रचयिता उसके? एक वो ताली कुणाल जी के लिए। रावण याद है कि एक दो लाइन है? बहुत बढ़िया है ना। आगे मत गाना, सुना अच्छा लगता है, सच है। हाँ, अच्छा लगता है। कर चरण कृतंबा काय जम कर्म जम का श्रवण निंजा वानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वे तक्ष्मस्वः जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंकर। कारण क्या है? क्योंकि जो रावण है, रावण महाराज को भक्तों में जो भी है वो लीला करते है ना, तो उनको किसी ने अधिकार दिया है। और आप अनाधिकृत व्यक्तियों की चीज़ों को गाओगे, सुनोगे, केवल इसलिए ऐसे उसको थोड़ा मीनिंग अच्छा है या भाव अच्छा है, बट वो अनाधिकृत चीज़ है, लय में है ना, इसलिए। तो अब आते हैं यहाँ पर। तो इसलिए माला का हम बताएं, शिव जी के वचन है, मान शिव जी ने ऐसा नहीं कहा माला यहाँ रखनी है या नहीं रखनी। तो आप कृष्ण जी की ओर आगे, दुर्गा की ओर आगे, जिसने कहा कि मैं परमपिता परमेश्वर हूँ ऐसा, तो आप सेकंड प्रायोरिटी किसी दूसरे को दे सकते हो, लिखते रहना, ये अपनी भाषा में याद रखना या मेमोराइज रखना, जैसा मर्जी। कि आप नोट्स में उसको भी चाहिए ग्रुप में, है ना। तो भगवान ने क्या कहा? या कृष्ण जी ने कहा है कि देखो, शिव जी ने कहा ही नहीं ऐसा, आपने नारद मुनि की बात अलग निगलेक्ट कर दी। अब बोले महाराज में परमपिता पहले शिव की बात बताओ। बोले शिव ने माला के विषय में कुछ नहीं कहा। तो बोले ठीक है, तो फिर किसी और ने कहा? बोले हाँ कहा है। बोले माँ भगवती दुर्गा ने कहा। किसने कहा? माँ भगवती दुर्गा ने। तो दुर्गा, अच्छा, लेकिन आपने ये भी देख लिया शास्त्र के आंकलन करके, जो अभी आपके गुरु में परम गुरु में जब प्रमाणों का काल आएगा तो उसमें दिखाया जाता है कि दुर्गा ही शिव रूप में है या शिव ही दुर्गा है। ये ऐसा भी हो सकता है ना। आपने देखा कि अच्छा शिव तत्व ही दुर्गा तत्व है, दुर्गा ही शिव तत्व है, ऐसा प्रमाण देखा। अब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक ही रूप है, दोनों एक है ना। अब माँ पार्वती ने, माँ दुर्गा ने क्या कहा कि इसको ऐसे रखना है, थोड़ा ऐसे कर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास शिव के तो प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके जो दूसरे रूप हैं, जो अधिकृत हैं, जिन्होंने बोला कि मैं परमपिता जगत की जननी हूँ, शाश्वती, शाश्वत एंड शाश्वती, उन्हें शाश्वती कहा जाता है। आदिशक्ति माँ पराशक्ति को क्या बोलते हैं? शाश्वती। और शाश्वती में जैसे दुर्गा है, राधा रानी, लक्ष्मी जी, सीता माता, उसमें शाश्वती यानी माँ आदिशक्ति भगवती बोलते हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हो इनको, क्लियर हो? यानी परमपिता परमेश्वर की ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ आ जाता है यहाँ तक। लेकिन इसके अतिरिक्त माला का कॉन्सेप्ट, माला नारद मुनि ने आपको कुछ नीड है, पानी कैसे पीना चाहिए,
पानी कैसे चाहिए। पीना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए। अब आपको बताइए भोजन करते समय आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो जो श्लोक बताए और जो प्रमाण दिए हैं वो याज्ञवल्क्य मुनि ने दिए हैं, याज्ञवल्क्य थोड़ा सुदामा जी ने दिए हैं। आप सबको पता सुदामा जी, आपके माइंड में आना चाहिए सुदामा जी को अधिकार किसने दिया लिखने का। एक चीज़, लिखने का अधिकार किसने दिया है? उन्होंने भावनाओं में, जैसे मेरे आने के यहाँ पर, मेरे जाने के बाद में आप में से कोई एक सदस्य क्या करे, मेरे बारे में कुछ लिख दे, ऐसी नॉलेज को आप लिख लो, आप लिख भी रहे ऑलरेडी, है ना। और मेरे जाने के बाद में आपने एक बुक बना दी, फिर आप उसको बोले कि यहाँ पर शाश्वत ज्ञान हुआ था इतने टाइम तक का, उसकी बुक ये है। जो कोई व्यक्ति बुद्धिमान आएगा वो बोलेगा कि इस बुक को लिखने का अधिकार आपको किसने दिया? आप बोलेंगे गुरुदेव ने दिया, यहाँ तो बात जीत जाते हैं आप। वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्या लिखने के बाद में आपकी नोटबुक को ऑथराइज्ड किया गया? मतलब क्या इसका? और डिटेल में बताएं। प्रमाणिक ये गुरुजी को किसने दिया, ये भी कह सकता है वो। क्या आपने गुरुजी की आज्ञा से लिखा? वो तो आएगा, पहले इस पे आओ। गुरुजी ने परमिशन दी, वो दे देना लिखने, लेकिन जो लिखा है आपने वो जांच किया जाए। खाली हो जाओ। यानी कि क्या है, यानी कि आपने बोला वही ऑथराइज्ड, लेकिन वो ऑथराइज्ड किस वे में, सिंपल भाषा में क्या, उसकी जांच की है कि नहीं की है? ठीक है, ये बात कौन सा क्लियर हो जाती है, तब तो बात समझ में आ जाती है। इसका अर्थ है कि वो ज्ञान आँख बंद करके आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि वो आँख बंद करके विश्वास अनऑथराइज्ड है, लिख लिया है लेकिन वो अनऑथराइज्ड है, तब आपको चाहिए कि आपको उसकी जांच परीक्षा करनी चाहिए। आप उन सिद्धांतों को पढ़ो और पूरे ब्रह्मांड में घूमो। क्या करना फिर वहाँ पर? पढ़ो। हाँ, क्या करना? क्रॉस वेरीफाई करवाना। कहीं कहीं जाओ उनसे पूछो, यदि वो काटते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन काटते हैं तो फिर तो गड़बड़ है, गड़बड़ है हो रही ना। मान लो उनका अभी किसी भी सामदान भेद से, अब डंडा तो चलेगा नहीं, उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, तो क्या करना है? आज बड़े दूर बैठे, क्या हो आ जाओ। अच्छा, हवा, वायु का रस। दूसरी बात से मैं शास्त्र की परिभाषा के अनुसार, तो शास्त्रों में जब हम अभी जो तुम प्रमाण देखते हो, जैसे मैंने बताया, अब थोड़ा सा मैं कंटेंट और सेंसिटिविटी का लेकर आता हूँ, है ना, कि प्रमाणीकरण आना चाहिए। जैसे कि हमारी आरतियाँ हैं, ये आरतियाँ कितने वर्ष पुरानी लिखी हुई हैं? आ जाओ। ये आरतियाँ हैं, आरती की जय हनुमान लला की, बहुत सारी हैं, ओम जय जगदीशार है। ये आरतियाँ जो हैं ये प्रमाणिक हैं या अप्रमाणिक हैं? सोच समझ के बताना, क्योंकि मैं काउंटर क्वेश्चन करूँगा। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ओम जय जगदीश, हमारे घर में आरती गाते थे हमारे माताजी पिताजी सब हैं। कैसे? बिकॉज ये उनके जो भक्त हैं उनकी लिए स्तुति की गई है, भगवान को याद करने के लिए स्तुति के लिए की गई है। और भगवान ने क्या प्रमाण है? मतलब जैसे स्तुति, मतलब जैसे कि कोई भक्त है वो भगवान को अपने रूप में देखता है, भगवान को उस रूप में देखता है, उस रूप में अपनी रक्षा करता है, वो उस रूप को देख के ओम जय जगदीश हरे, इस तरीके से और भी कई नाम से पुकारते हैं भगवान को। तो मेरे अगर इसमें देखा जाए तो ये अप्रमाणिक है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी आरतियों का जिक्र नहीं मिलता, स्तुतियों को मिलता है। स्तुतियाँ होती है, आरतियाँ नहीं। तो जब इतना प्रचंड ज्ञान आपको है तो फिर इसके प्रति कुछ सोचते क्यों नहीं? ये भी मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, सोचते क्यों नहीं? जबकि मैं जानता हूँ कि आपके घर में भी पक्का कैलेंडर में कोई होगा, कोई पुस्तिका होगी नहीं होगी, है ना? क्यों नहीं? यानी कि हम सबको देख रहे हैं, है ना, फिर भी हम उसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, मुद्दा सेंस। जैसे आपने मोबाइल की आरती बना दी, हाँ, मोगलेश्वराय नमः, ओम मोगलेश्वराय नमः, ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र बने हुए हैं हमारे संसार में कि कोई भी कुछ हो गया वहाँ पर मंत्र तुरंत बना दिया, कोई धाम बन गया, है ना। ये जो 10th स्टैंडर्ड क्लास के बाद में पूरा नाम पता परिषद खोला जाता है, अभी नहीं, है ना। क्लासेस पास कर रहे हैं, जो 2 एग्जाम बाकी हैं आपके, तो आरती कोई भी प्रमाणिक नहीं है ये। आरती शब्द तो है शास्त्रों में, लेकिन जिन आरतियों को हम गा रहे हैं वो आरतियाँ हमारे शास्त्रों में उल्लिखित नहीं हैं। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आप साउथ में जाओगे तो इन आरतियों का एक नाम निशान भी नहीं मिलेगा। अब सनातन तो एक है, तो ये विरोधाभास क्यों है? जानते क्या? उनके भी क्या है, अपने ढपले अपना राग,
हमारी ढपली हम अपन, तुम अपनी ढपली अपना रख, तुम अपनी सब अपनी अपनी गाए जा रहे हैं, है ना। कोई नया देवी देवता बना दिया। अब देखो भगवान शंकर पे कितने मतलब व्यर्थ के भजन बन रहे हैं, है ना, कि पार्वती जी कह रही भोले मैं तेरी भांग घोटन से हारी रे, क्या तरीका है। और हम और तुम श्रावण मास मना रहे हैं और कोई भी ऑब्जेक्शन उनके प्रति नहीं कर रहा है कि ऑथेंटिसिटी कहाँ पर जा रही है। वेयर इज योर एजुकेशन? आई थिंक है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई एजुकेटेड है भी। हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने माना हम कुछ नहीं, धन बल हमारे पास नहीं है, बाहुबल हमारे पास नहीं है, संगठन बल हमारे पास नहीं है, पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं है, और जो अन्य जो पावर हमारे पास नहीं है, एक पावर हमारे सबके पास में है, वो क्या है? वाणी की पावर, है ना। वाणी पावर है, केवल आपको क्या करना है, बोध, मेरे साथ बोलेंगे बोध यंता, हाँ पहले खांस नहीं, वाणी तेज बोल निकलेगा, मैं बुलवाऊँ तेज में, मुझे आराम से नहीं आता। पहले सुन लेंगे, मेरा टोन साफ सुख हो जाएगा। बोध यंता, अच्छा प्रभु जी आप बताएं, वाणी किसकी तेज जा रही है, इनकी या मेरी? मैं अकेला बोल रहा हूँ, ठीक है। बोध यंता, अच्छा अभी बराबर ही है, इनकी ऊंची है मेरी ऊंची है? नहीं तो इतने सारे तेज मिल करके ऐसा क्या, और जबकि बोध यंता परस्परम, अब इसका अर्थ आप बताओ, वो सिंपल सा अर्थ शायद मैंने पहले एक्सप्लेन किया होगा, आई थिंक, बट द मीनिंग ऑफ दिस बोध माने क्या होता है? जानना, है ना। यंता भी हटा दो, परस्परम माने हाँ पहले भी हमारा बोध, यानी कि आपको केवल एक काम करना है, क्या करना है, जिससे भी आप 100% बातें जो भी कर रहे हैं अभी तक कर की थी, 100% टाइमिंग जो दे रहे हैं, 2 मिनट आपने बातें की हैं, 10 सेकंड बातें की हैं, है ना, तो आपको उसमें से 10% जो टाइमिंग है वो इस ज्ञान यज्ञ को शेयर करने में देनी है। 10% क्लियर है। अभी आपको टेक्निक निकालनी कैसे करनी है। एक तो सिंपल हो जाती है, नमस्ते प्रभु को सुनो, ये भी वही है नमस्ते, यानी कि हम ये बोल रहे हैं। चलो आते हैं अपने कंटेंट पर। तो जो आरतियाँ हैं आपको इसे वेरीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बोले इसमें क्या गुनाह कर दिया हमने, क्या गुनाह कर दिया, पूरा देश इससे जीत रहा है। प्रभु ये आपका मानना है। अच्छा मुझे सच बताएं, कन्वर्जन जो रेट है वो हमारी अधिक है या ईसाई मुस्लिमों की अधिक है? हमारी अधिक। हमारी अधिक। हम अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर वो कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं कन्वर्जन मतलब हमारी ओर से, मतलब ज़्यादा। हाँ आप बताएं हमारा हिंदू अधिक कन्वर्ट हो रहा है या ईसाई मुसलमान हमारे में आ रहे हैं, हम लोग उनके में जा रहे हैं? आप क्या कहना चाहोगे प्रभु? ज़्यादा जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी आरतियाँ हमने बनाई हैं, इतनी सारी हमने मंत्र बना डाले, ओम मोबिलेश्वराय नमः, ये मेरा मंत्र है, आप इसको यदि डेली मोबिलेश्वराय नमः को आप जपोगे, और एप्पल का फ़ोन रखना अपने घर में, कि एप्पल शुभ माना जाता है, और जो कटा हुआ है ना तो भगवान ने सुखदेव मुनि ने भोग लगाया। मैं तर्क बता, ऐसे बेहुदा तर्क बनाए जाते हैं ये पंडित जी महाराज जी जो भी होता है ना, वो मंच पर बैठ करके बोले वो एप्पल का लोगो है, वो क्या नाम है उसका, हाँ वो नेम ट्रोली यहाँ अब आए थे कि आई कांट से दैट, आई हैव नो एनी एविडेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो वो यहाँ पर आए थे, तो सुखदेव मुनि की झूठन से वो एप्पल ऐसा उनके माइंड में आइडियोलॉजी आई। तो ये इसलिए एप्पल का फ़ोन होना चाहिए 51,000 से ऊपर का हो, ठीक है। और उसके ऊपर आप ओम मोबिलेश्वराय नमः, इसकी आपको कितनी आधा घंटा मंत्र जाप करना है, लौंग मिश्री कपूर सिंदूर चढ़ाना है, आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होनी चालू हो जाएंगी, ये सच्चे हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे प्रीवियस सेशन में आज एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना मैं पहले कि कैसे कैसे हम कुछ भी, लेकिन क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। चलो लॉजिकली कह रहे हैं या इलॉजिकली, है ना। क्लासेज लिए ना टेंडे वाली, वरना वीडियो देख लेना आप। मोबिलेश्वराय नमः ये आज बनता जा रहा, तो वो आरतियाँ हैं इतनी, तब भी हमारा कन्वर्जन ढलने से हो रहा है। और छोड़ो महाराज जी, आप मूलभूत कहाँ के निवासी हैं?
जो भी है, बराबर। नहीं वो जो कटघर, माना कि आप यहाँ के बहुत बड़े साधु संत हैं, सम्मान है आपके श्री चरणों में, है ना। अच्छा, लेकिन आपके गली में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में आपके ज्ञान से किसी को कोई विशेष एडवांटेज नहीं हो रहा है, सिवाय आपका मंदिर, आश्रम या फिर जो क्या होता है गौशालाएं या फिर जो भी है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो समाज को तो कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। भीड़ आती है, चली जाती है। जैसा भी कांवड़ में ना, आप यदि एक लॉ बनाएं कि जितने भी कांवड़िया जाएंगे पुलिस वाले हर 1 किलोमीटर पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और सबके मुख में जो वो ड्रिंक या वाइन वाले चेक करने वाले, कोई सुट्टा सर सफीम गांजा बीड़ी सिगरेट कोई गुटखा वाला हुआ, उसको वापस बढ़ा दिया जाएगा। कितने % कांवड़िया बचेंगे बताएं मुझे आप? आधी हो जाएगी। लेस देन 10%, हाँ, लेकिन सर उससे भी 10% से कम बचेंगे। हमें पक्का नहीं पता, गणित तो हमने लगाई नहीं, लेकिन अनुमान ऐसा ही है क्योंकि जो हम देखते हैं। आप तो लेकर के आए महाराज, है ना, ये तो अभी गए हैं, तो हम अपने शिष्यों को बोलते हैं भी ऐसा नहीं जाना, ऐसे। कारण क्या है जानते क्या? अब यहाँ पर देखना, ये जो चीज़ें हो रही हैं कि आरतियाँ हैं, चलो हो रही हैं, प्रभु जी हैं दर्शन दे रहे हैं, ये धीरे धीरे ये हमारे सनातन धर्म में घुन की तरह घर कर चुके हैं। प्रश्न भी इन्हीं में से बनाया जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बारंबार इसको सुन लेना, इन्हीं में से होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेकंड स्टेप जो है ना वो होगा। पहला तो बहुत ईजी था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, या आपसे जो मैं बोल रहा हूँ बारंबार उन्हीं में से ही कुछ निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक तो आरतियाँ मैंने बताई, 40 हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने लिखी है, लेकिन मेरे पास में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं आया है। पहली बात तो हम सनातन से जुड़े हुए हैं, तो हम जो हमारे लगभग जो पुराने शास्त्र हैं हम उनको एविडेंस मानते हैं, बाकी का सम्मान करते हैं। बाकी क्या करते हैं? सम्मान। अब ऐसे जैसे तुलसीदास जी महाराज है ना, ऐसे दक्षिण में कोई और एक महाराज नहीं वहाँ पर भी। और रामायण हमारे देश में आई थिंक 20 से मोर देन 27 बताई जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से 20 तो है ही। कितनी है? 20। और अभी जो एक महाराज जी हैं, उन्होंने जो आप ये हनुमान चालीसा गाते उसमें एरर्स बताए थे, शंकर सुमन केसरी नंदन, सुना था, है ना। और गीता प्रेस जैसी संस्था को चैलेंज किया था कि भाई इसमें जो ना ये संशोधन किया जाए, है ना। अब किया कि नहीं किया है, लेकिन यदि इस तरह संशोधन होने लगे। मैं कल प्रमाण देख रहा था, मांसाहार से संबंधित एक बच्चा था, मैंने आपसे पूछा उससे संबंधित था, तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा कुछ कहा कि अपने अगर तुम पितरों को भैंसा देते हो तो इतने 1000 इतने लाख साल तक वो तृप्त रहते हैं, बकरा दोगे तो इतने। और जब मैंने 2,078 की, यानी कि आज से 5 साल पहले की जो संस्करण है, जो एडिशन है ना, छपाई जो प्रिंटिंग है महाभारत के सच खंड, जब मैंने पढ़ना चालू किया वो श्लोक गायब। ये भारतीय संस्कृति के साथ में क्या है? खिलवाड़। इसीलिए आज कन्वर्जन दर बढ़ी हुई है। या हिंदू जो है सनातनी वो नास्तिक हैं। आप दूसरे संप्रदायों के लोगों को देखोगे, शुक्रवार के दिन वो टोपी वगैरह लांडा पजामा पहन करके काजल लगा करके न जाने कहाँ जाते हैं। और हमने एक कॉन्सेप्ट माना हुआ है, कौन सा माना हुआ है? भगवान की भक्ति नहीं, यहाँ से मंदिर जाएगी, है ना। कहाँ से होते हैं महाराज? यहाँ से। और फिर एक दोहा बोलते हैं, कौन सा? मनचंगा कटौती में गंगा। तो ये कटौती में गंगा की जो कहानी कहाँ से है सुनना। एक बार एक महाराज जी थे, मनचंगा। अब मनचंगा है यदि तुम्हारा या हमारा, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या सचंगा। तो एक बार क्या हुआ महाराज, एक बार एक व्यक्ति थे और भक्त थे भगवान के बहुत बड़े, जैसे कि होता है ना हर कोई अपने भक्ति है। अहंकार था। ज्ञान और भक्ति भी साथ में क्या लेकर के आ जाती है? अहंकार आ जाती है ना। लेकिन 2 दूनी नहीं, 2 दूनी 22। तो 2 दूनी 22, क्योंकि 2 गुना 2 तो 2 वाला ये इधर 2 आएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, तो 22 हुआ ना ये।
और आप बताओ 4, तो 4 तो इसमें कहीं मैच भी नहीं कर रहा, न 4 का ये वाला डंडा मैच कर रहा, ना ये वाला, 2 तो फिर भी दिख रहा है, चलो हाँ। है ना। अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो ये पहाड़ा कैसे है ना, 2 2 जा 22, ठीक है। रिंग में कितना भी बिन बजाऊँ आप क्या बोलोगे, 4 ही बोलो, चाहे मैं कितना, वैसे मैंने लॉजिकली सिद्ध कर 2 × 2 लेकिन 4 का तो उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा, फिर भी आप 4 ही बोलोगे। उसी प्रकार से सत्य को सत्य कहने में कोई समस्या नहीं है। नहीं। तो अभी कौन सा कथा सुना था ना अभी भी? आरती नहीं। मनचंगा कटौती में नाम बोलो। हाँ। मनचंगा कटौती में गंगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, प्रभु एक महाराज जी तो बोले कि अरे प्रभु जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, गंगा ही जा रहा हूँ, तो बताओ ये तुम्हारे नाम से, उनका नाम क्या था, रविदास, क्या था, रविदास। संत शिरोमणि रविदास। और वो क्या करते थे, जूते गांठते थे और राम 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 भगवान का भजन करते थे। और भक्त शिरोमणि मीराबाई के वो परम गुरु थे। कौन? रविदास। हाँ हाँ जी, मीराबाई। और मीराबाई कौन थी, एक राजा की बेटी, मेवाड़ के अंतर्गत, राजस्थान में मेवाड़ है, मेवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। तो वहाँ पर क्या थे वो, अब रविदास बैठे हुए थे, इतने मैंने कि राजा की लड़की के गुरु होना, सिंपल बताऊं तो मैं आपको कि जैसे कोई मुख्यमंत्री है, उनकी लड़की के गुरु, ऐसा तो सम्मान की बात है, अपमान की बात है, वो सम्मान की बात। लेकिन उनका रहना सहना कैसा था, सामान्य व्यवहार करना, ये करना। ये प्रभु कोई बाहर ठाके बुला लो, कौन लोग तो बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अरे रैदास, वो हंसते थे कि चमड़े को हाथ लगाना भक्ति के लिए शोभा देता है क्या, और ढोलक पे हाथ लगाना, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? गजरा महाराज बताओ, ढोलक पर हाथ लगाना पाप है, चमड़े पर हाथ लगाना ढोलक का हाथ लगाना पुण्य है, चमड़े का हाथ लगाना पाप है। पाप है, डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल। अच्छा खैर आते हैं, चमड़े से तो ढोलक की खा अब सुनेंगे। तो प्रभु क्या हुआ, अरे रैदास हम गंगा जी जा रहे हैं, कुछ गंगा मैया से कुछ बोल के आना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, वैष्णव भी जाते हैं, भैया हम जा रहे हैं, हाँ हाँ। अब तो ये परंपरा समाप्त हो रही, लेकिन पहले बड़ा अच्छा था, मेल भाव था, मेल जो था समाज में, है ना, अच्छा लगता था। अब ऐसा कुछ नहीं, तो चुप जा रहे हैं, पता ही नहीं पड़ोस को क्या हो रहा है। तो जबकि हम बोलते हैं, जब आप अपने घर से आते हो ना, अपने आस पास के 5 घरों को खटखटा दिया करो। हो सकता है नए नए घर खटाओ तो अच्छी बात है, अब अनजान में मत, कि नगर है ना, शहरी क्षेत्र है, अनजान में मत जाना, वरना वो पकड़ के अंदर बांध देगा, एफ कर दीजिए, अब कोई आया पता नहीं अगले पिछली कॉलोनी का है ना, जिनको तुम जानते हो उनको खटखटा दो, चाहे कुछ भी करें, मना करें एक बार फाइनली तो ठीक है, फिर विराम लगाओ। तो उन्होंने खटखटा दिया, अरे रैदास हम जा रहे हैं, बताओ। तो बोले एक काम करो, मेरे 1 टका ले जाओ, टका माने रुपया, बोले इसको गंगा मैया को दे देना, वो चढ़ा देना। बोले ठीक है, चले गए। अरे सुनो सुनो सुनो, पढ़े नहीं, रुको। गंगा मैया हाथ निकालें तो देना, हाथ ना निकालें तो मेरा रुपया वापस देना। अब इतना घमंड, उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा बड़ा घमंडी है, सुबह से ले शाम तक चमड़े पे हाथ लगाता है, जूता गांठता है ना, और हम आज तक गंगा मैया ने हमें तो एक उंगली तक नहीं दिखाई, तेरे हाथ निकालेंगे। मतलब मन में सोचता हो जा रहा है। तो ऐसे गाँव में से बोल नहीं सकता ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता घर बनाए रखने के लिए, मन में तो आई जाती है बातें। कितना बड़ा, कितना घमंडी है, पंडित जी आपने बात कर रहे हैं, पर कितना एटीट्यूड वाला है तरीका, गंगा मैया हाथ निकालें तो खैर चले गए। और जैसे उन्हें डुबकी वगैरह लगे, अपनी पूजा पाठ करी गंगा जी में, और क्या बोलते हैं, वो चलने लगे, अपना लंगोटी बांधी, डुबकी लगाई, चल दे। अरे अरे रो भाई, हाँ याद आ गया तुरंत, क्या हुआ, बोले अरे वो टका में उनका रुपया था, तो टका डाला, याद आया कि गंगा मैया वो तेरा वो नहीं है जो रविदास है, भगत है, वो जो जुत्ती काटता है, उसने यही किया, ये हाथ निकाले तो दे, नहीं तो अब मैं तो लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो गंगा मैया ने देखा, अच्छा ही उन्हें हाथ बात का निकला नहीं, वो चलने लगा रुपया। तो जैसा पानी की बुलबुलाहट हुई है एक अलग से ही, उसने देखा लगा चला कि पानी का, तो देखा तो एक बहुत ही मतलब अद्भुत, मतलब पूरा सुसज्जित हाथ रत्नों से, जैसे मैंने बताया ना कि देवलोक की जो भूमि है वो कैसी है, मणियों का चूरा कर दिया जाए, महाभारत प्रमाण है ये, मणियों का चूरा कर दिया जाए वैसी तो वहाँ की मिट्टी है। मणि माने सिंपल भाषा में तो कोहिनूर। तो सोचो वहाँ के
ज्वेलरी कैसी होती होगी, सोने का मतलब ही नहीं होता बकवास सोना, ठीक है। हाँ, तो वहाँ का और भी अलग ही चलता है। ये भौतिक जगत की हमारी है, नीला सोना हीरा मोती भौतिक जगत की ज्वेलरी है ना, रत्न मोती वहाँ के अलग चलते हैं। तो क्या हुआ, वो हाथ निकला, वो अचंभित हुआ, तो उसने एक रखा, भवानी माया थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, अच्छा ये कथा सत्य है असत्य है, शाश्वत की पुष्टि नहीं करता, स्पष्ट है। मैं केवल दृष्टांत बता रहा हूँ समझाने के लिए, और हमने सुना पढ़ा है उसके लिए, क्योंकि शाश्वत की पुष्टि नहीं करता है। हाँ, जो जिसके पास हमारे जैसे आरती यहाँ है क्या है, उससे हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है ना। अच्छा, तो क्या हुआ, फिर दूसरा हाथ निकला, वो रुपया अंदर गया और दूसरा हाथ निकला, उसमें क्या था, एक कड़ा था। कितना कड़ा था? एक कड़ा। और वो एक कड़ा ऐसा मूल्यवान था, चमक धमक उसकी ऐसी थी बस अद्भुत वाली, यानी कि अंधा कर दे। और वो दिव्य कड़ा है, तो उसने गंगा माता की वाणी होती है कि आप इस कड़े को मेरे भगत को दिया। पंडित जी हैरान, बोले वो जूती गांठने वाला गंवार और कौन, वो जूता गांठने वाला अनपढ़ निर्धन व्यक्ति इस कड़े का क्या करेगा, क्या करेगा इस कड़े का। तो एक काम करता हूँ, इस कड़े को ना मैं अपनी धर्मपत्नी को दे देता हूँ। किसे दूंगा? धर्मपत्नी को दूंगा। क्लियर है? अब धर्मपत्नी को तो सोचता हो जा रहा है, और जो और पंडित हैं वो भी, हालांकि उन्हें देखा नहीं, लीला थी ना, वो देख नहीं पाए, चुपचाप अपनी उसमें कपड़े में उड़स लिया। ये कोई पंडित भी ना देख नहीं पाए। हाँ, पाप बुद्धि ऐसी होती है, ये पाप बुद्धि ऐसी होती है ना। चले गए वो सोचता हो जा रहा, कुछ और भी अब तो मैं धनवान हो गया, तो नोट आ गया। खैर जैसे वो घर जाता है तो अपनी पत्नी को देता है, सुनो एक कड़ा है, चुपचाप इसे रख लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। पत्नी क्या है, मेरे पति कितना अच्छा है ना, आज तक तो कुछ लाया नहीं सिवाय लड्डू के, बूंदी के। पंडितों के मिलता मंदिर में, ये तो मिलता है। तो बोले आज तो कड़ा, उसको पति को नींद नहीं आई, कभी ऐसे देखे कभी वैसे देखे, दीपक बुझ गया लेकिन प्रकाश आ रहा था, कभी ऐसे पलटा, वो उसे नींद आई, वो मतलब उससे मोहित हो चुकी थी। उसने सोचा मैं इस बुढ़ापे में उस कड़े का क्या करूँ, एक काम करते अपनी बेटी को दे देते हैं। अच्छा, माताओं बहनों का प्रेम किसमें होता है? बेटी में। विवाह हो जाता है उसकी अपनी बेटी में जाता है, एक हृदय उसमें रहता है, पूरा हृदय उसमें रहता है बेटी में। तो बेटी को बुलाया, इमरजेंसी बुलाया, चुपचाप इसे रख लिया, चुपचाप इसे रख लिया, पता मत देना किसी को भी। हाँ तेरे भैया ना समझते तो भावाजे समझ होता ना, बिल्कुल ठीक चुपचाप रख। हाँ, अपनी भाभी को मैं बोल देना, ठीक है, दिखाना ही मैं चुपचाप चली जाए सुबह, कभी गलती से तेरा कपड़ा पड़ा थैला खोल ले, चलेगी सुबह। उसने अपने घर पे रखा, उसने अपने पति को बताया, बोले भाई तो बड़ी कमाल की चीज़। तो उसने पति ने सोचा देखो एक काम करते हैं, मेरी अभी नई नई जॉब लगी है, मैं अभी सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ कि कहाँ पर, राजा के यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे राजा को दे करके उपहार ले सकता हूँ, अच्छा खासा। क्या ले सकता हूँ? उपहार। तो ये एक कड़ा है ना, हो सकता है कुछ हमें और भी चीज़ मिल जाएंगी। हाँ, स्वर्ण मुद्रा में तो हम तो ऐसे राजा बन जाएंगे, ठीक है। तो बोले तो इसे दे दूँ, तो हाँ दे दे, ऐसे सोने की और बन जाएगी। बोले ऐसे तो नहीं बननी थी। अरे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बन, थोड़ी कम बन जाएगी, बन तो जाएंगी ना, स्वर्ण मुद्रा मिल जाएंगे और नाम सम्मान हो जाएगा। उसने ये पाप बुद्धि है, इसने वहाँ से दे दिया राजा के, अपना राजा को दे दिया। अब राजा ने बोला कि देखो ये तो बहुत अच्छी चीज़ चमक आ रही है। वो भी राजा भी एक दो दिन से अपनी झोली में लेके घूमता रहा। उसने सोचा मैं ऐसा क्या करूँ, मैं दोनों से अपनी पत्नी को, रानी को दूँगा। अब रानी को दूंगा तो रानी को दिया उसने। रानी ने जैसे उसको देखा, उसने रोटी भोजन सब छोड़ दिया। यानी अब तक की जो चैन है उसमें सबने आनंद मनाया, बट अब क्या हुआ, वो भवन में चली गई, वो पता नहीं ना रोटी खाए ना पानी पिए, और श्रृंगार सब हटा, तिलक हटा दे, शोक मना। तिलक जब हम हटाते हैं तो इसका अर्थ शोक मना रहे हैं। तो कभी तिलक माथे से नहीं हटना चाहिए। अब तुम तिलक हटा दे रहे हैं, पसीने से बारिश आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं हटाना चाहिए। तो प्रभु राजा गए, अरे हे देवी, हे सुमुखी, आप यहाँ कहाँ बैठी, श्रृंगार कहाँ चला गया? बोले बताओ क्या होगा, क्या ऐसा घटित हुआ कि तुम्हारे हृदय दुखाया किसी ने, मुझे बताओ, मैं अभी उसका सर धड़ से अलग कर दूँ। बोले ये जो तुमने मुझे दिया है, ये तुमने मेरा अपमान किया है। क्यों किया अपमान? किसी और के लिए नहीं, दूसरा कहाँ है,
एक ही दिया दूसरा कहाँ है? मैं सुहागन हूँ और एक लाख का जो कड़ा पहनते माते हैं मैंने दो दोनों हाथ में पहने बराबर तरीके से, और मैं तो सुहागन हूँ, तो मैं एक पहन क्या करूँ दूसरा के लाऊँ? एक तो मैं रोटी नहीं खाने में मर जाऊँगी, लेकिन दूसरा चाहिए किसी ब्रांड का। हाँ, सब त्याग दिया। अब राजा साहब बोले बस इतनी सी बात है, अरे भोजन नहीं, भोजन नहीं करूँ, दूसरा लाओ तभी करूँ। राजा अपना संकट में आ गया, इमरजेंसी लगा, मीटिंग हुई कि भाई अरे उनको बुलाई सुन दूसरा, अरे सुन एक काम करो दूसरा कड़ा लाओ, जो मैं रानी जो है ना वो भूखी हो गई है और रोटी नहीं खा रही हूँ, कुछ भोजन त्याग रखा और वो मर जाएंगे, इसलिए इमरजेंसी है, घोड़े लेके जाओ, खर्चा कोर्स से मिल जाएगा, सरकारी कोर्स से आप लेकर के जाओ, ठीक है। उसे लगा कि चलो मैं ले आऊँगा और क्या, मेरे को अपनी मेरी धर्मपत्नी ने दिया है, उसे ले लूँगा। हाँ, दूसरा भी रखा हुआ है। अच्छा जूता एक बनता है कि दोनों कड़ा एक बनेगा दोनों, जो कॉमन सेंस की बात है। कुंडल भी एक नहीं बनता, दो ही बनते हैं, तो उनको सिंपल लगी ये बात है, बोले ठीक है। तो घूमते घूमते वो बात कहाँ पर गई? पंडित जी के पास। कहाँ गई? पंडित जी के पास। अच्छा, पंडित जी के पास में जब गई तो पंडित जी सुबह से लेकर शाम तक बड़ी तेज गति, तो सबके पास होते एंड में तुम्हारे पास आएंगे। रानी जी ने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, ठीक है। और राजा को 1 घंटा बहुत भारी बीत रहा है, जो रानी आज तक 1 मिनट के लिए भी भूखी नहीं रही, कष्ट में नहीं रही, वो 2 दिन से भूखी है। तो राजा का जो पारा है, क्रोध है, वो 7वें आसमान पर है, वो सूली पे टांग दे। उसने कहा कि यदि हाँ मतलब इतना बुरा, हाँ दूसरा नहीं दिया, बोले दूसरा। अब उसने बोला कि सैनिक सिपाही खड़े, घोड़े खड़े सब लोग, वो सैनिक वहीं, राजा सेनापति खड़ा हुआ है। बड़े पंडित बोले महाराज जी ये तुझे गंगा मैया ने दिया था। गंगा मैया अच्छा ये मैया कहाँ रहते, कहाँ कौन सा मकान बताओ मैया का? बोले ये वाली मैया नहीं कौन सी मैया? गंगा मैया। अब गंगा मैया पहले बोले गंगा मैया कोई मैया है क्या? मान एग्जाम्पल के तौर पर ब्रज घाट, गढ़गंगा ब्रज घाट जाना है, हरिद्वार जाना, बोला वहाँ पे कहाँ, तो मुझे पता बताओ कहाँ पर हम जा रहे हैं। बोले महाराज वो गंगा मैया ऐसे मैया नहीं है, वो स्त्री नहीं है। बोले क्या? वो तो जो सच में गंगा माता है वो निकली थी, वो हाथ निकला था और उसमें से कड़ा निकला था, 2 मारे झाँक पट्टी बढ़ा रहा है, दूसरा निकाल कहाँ पर है। सुबह से ले शाम तक हम घूमते घूमते स्टेप बाय स्टेप तुम तक आएंगे, तुम हमें ऐसे पढ़े बढ़ा रहे, अनपढ़ है क्या? कहाँ दूसरा कौन सी मैया है? बोले मैं सच बोल रहा हूँ। बोले सच बता कहाँ पर है, वरना तो सूली तैयार है, बस बिठाना बाकी है। हाँ मौत हो जाएगी तड़प के, 2-4 दिन लगे मरने में भी, उसकी आँखों से पानी आने लगे। अभी दिन सारी सेना बाहर खड़ी, तो फिर सच बात है। तो बोले कहाँ पर मैया? तो एक बात मैया कहाँ पर है? बोले चलो हरिद्वार चलो। हरिद्वार में वो गए अंदर से, हे गंगा मैया ये राजा मुझे मार देगा, दूसरा करा के दे दे, हे गंगा मैया। गंगा मैया कहाँ दे रही? उसने अरे सैनिक को 1 रुपया देना, गंगा मैया ले 1 रुपया ले, 10 रुपये दे दो, 10 रुपये गंगा मैया ले ले, सारे जो बहना ना ये सब बोले सब ले ले, तो 1 कड़ा दे दे। गंगा मैया कुछ पानी में हाल चली ना। अब क्या बोले? गंगा मैया ये रुपया रविदास ने दिया, 10 रुपये दे रविदास ने, 1 कड़ा दे दे, 10 के बदले 1 के रुपये के बदले 1 कड़ा दे दिया, 10 के बदले 1 ही दे दे, मेरी जान बच जाए। ये गंगा मैया नहीं दे दी। गंगा मैया चुप लगाई, बोले मैं वो कुछ आवाज़ नहीं है वहाँ से। अब जब वो 2-2.5 घंटा 2-3 झापट और बिल्कुल इतनी दूर यात्रा करवाई, मूर्ख बनाया, जैसे कि ये टेररिस्ट करते हैं, आतंकवाद मिसगाइड करते हैं ना, ये भी कहते हैं यहाँ नहीं हुआ, मैंने यहाँ छुपा रहा है। तो मनीष यानी कि तुम इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो बोले क्या है कहानी सारी बता, नहीं तो चलो राजा के पास इससे पकड़ो, हम अपनी सामत क्यों लाए, हम अपने कष्ट क्यों झेलें, तो हमें टांग देंगे। हमने अंतिम गुनहगार कौन है? तुम हो, तुम्हें टांगा जाएगा। तो बोले बस हाँ मेरे बच्चे हैं और पत्नी में तो अनाथ हो, ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बोले हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने बच्चों को अनाथ करते हैं क्या तुम्हारे चक्कर में? हम तो न मरेंगे। तो बोले चलो बांध दे उसे। बोलते एक काम करो। अब बोले अब क्या पढ़ाने पढ़ाएगा? बोले रविदास। बोले रविदास कौन? बोले वो हाँ, बोले वो जो जूती गांठने वाला है ना, भगत जी वो है। बोले कौन है? उसमें तो नाम वाम नहीं हुआ करता था। बोले कौन? बोले वहाँ नुक्कड़ पे वो जूती गांठते हैं, 2 मारे। बोले जूती काटने वाले के पास इतना कीमती मिलेगा, सामान मिलेगा क्या? बोले बस तुम एक बार हाँ चलो अंतिम इच्छा। तो
बोले चलो ले चलो, कहाँ पर है ये? तो वहाँ देखा एक छप्पर से डला हुआ है, बैठने की चौंतरा सा बना हुआ है, वो राम 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 तुलसीदास जी जपे हुए हैं, है ना, सॉरी रविदास जी, रविदास जी राम राम जी कृष्ण जी के भक्त हैं, किसके? हाँ कृष्ण जी के। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी इनका मंत्र रहा होगा कृष्ण कृष्ण, हाँ वो सब जप रहे थे। और मुँह से भगवान का नाम निकल रहा, राम राम, और जूती गांठ है चमड़े के उसमें ऐसा निकल रहा है, पागल है क्या? अपने चर्चा करें, ये तुम्हारा मूर्ख बना रहा है, देने का नहीं है दूसरा कड़ा, मर जाएगा लेकिन दूसरा नहीं देने का, इसने अपने परिवार को कहीं दे रखा होगा। बोले अरे पंडित जी आप यहाँ के बैठो, थोड़ा हट के बैठो, ये गंदा पानी है, ये तो मेरा काम है भाई, मेरी बात अलग है, आप यहाँ आसन में बैठो। बोले नहीं, बोले ये खोज क्यों आई? पूछो मत, मेरे प्राण संकट में। बोले हुआ क्या? बोले वो गंगा मैंने कड़ा दिया था और मेरे अंदर पाप आ गया था, मैंने ऐसे दे दिया, तुम्हें नहीं दिया। तो बोले फिर कहाँ है पड़ा? तो बोले ऐसे 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 पूरी कहानी बता दी, 10-12 मिनट में पूरा चिट्ठा बोलते। बोले बस, अरे बड़ी चिंता मत करो, एक काम करो, वस्तु इतना करो, वो जो वो ना कठौती है, कठौती किससे, कठौती शब्द किससे, कठौती किससे बना शब्द? काठ, काठ माने लकड़ी, तो लकड़ी के बर्तन को कठौती बोला करते थे पहले। ये भी ध्यान रखा करो कि कहाँ से निकले, उनका मीनिंग क्या है, वर्ड ऑरिजिन। तो वहाँ से बोले इस कठौती को ना दे दो। कठौती क्या होती है? तसला रखते हैं आजकल, पंचर लगाने वाले तसला रखते हैं, जूती काटने में तसला रखते हैं, पानी भर के रखते हैं। आज लोहे की तसले होते हैं, पहले लकड़ी का हुआ करता था। तो बोले इसको ज़्यादा दे दो। बोले कैसे कैसे गंगा जी मेरे का हाथ, बोले ऐसा नहीं। बोले बस चलो अपना मंत्र जाप करें, इधर वो टाँका वाँका मार रहे हैं, बोले दे दिए, हाँ और भी टाँका मार दो, जूते वूते हाँ झाड़ के रख दिया। और क्या बोले? मन चंगा कटौती में गंगा, ले बताते हुए भी मेरे उल्टे खड़े हो गए। दूसरा आ गया मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ पर एक कहावत का निर्माण हुआ था, तब से इसको सैनिक है, राज सैनिक है, तो वहाँ से उन्होंने राजा को बताया, तो राजा भी वहाँ पर आने लगे, अरे ऐसा कौन है नहीं, मन चंगा। अब जो आपको, अब तुम रविदास महाराज की जीवनी पढ़ना कैसी थी, है ना, वो संत थे, उनके दोहे आज हम पढ़ते हैं, है ना, अब संत रविदास, ठीक है। तो वहाँ पर आप पढ़ोगे, उनको पूरा त्याग तपस्या कुछ मेंशन है, क्लियर है। दूसरी बात, मीराबाई के वो क्या कहलाए? गुरु कहलाए, है ना, भक्त शिरोमणि मीराबाई। मीराबाई राजा की लड़की थी, तो उनका नाम और भी हो गया ना, इस प्रकार से। तो वहाँ से ये लगे मन चंगा कटौती में गंगा। तो जो आपको ऐसा बोलते हैं तिलक लगाने से क्या भगवान मिल जाएगा, मन चंगा कटौती में गंगा, एक बात ये धोती पहन, हालांकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 1999 में मैं खुद ये मानता था कि ये सब दिखावा है, ये सब पाखंड है, या मुंडन करवाना पाखंड है, तिलक लगाना सब पाखंड है, ये माला पहना क्या है पाखंड है, ये जो यज्ञोपवीत ये सब पाखंड है, इसके अलावा सब पाखंड है। क्या है? सब पाखंड है। और ये सब मेरा मान्यता थी, सब पाखंड है, और इस पाखंड से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। मन चंगा डायलॉग बोल दिया, अपना पला झाड़ दिया। अब तुम तिलक लगाया, वो मिट्टी कर दिया, मैंने पलक झपकते एक डायलॉग में। तुमने जो भी वेशभूषा बनाई है धार्मिक, सब पलक झपकते ही मिट्टी कर दी, राख कर दी। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट सुनना, ठीक है। मन चंगा कटौती में गंगा, यदि जो कहता है आप उसको बोलो, अरे आपको एक बोलना, आप में से बोलो मन चंगा कटौती में गंगा। अब ये बोलो महाराज ये सब पाखंड मत क्या करो, वेशभूषा से ये सब पाखंड मत क्या करो, ये सब वेशभूषा। प्रभु जी को नमन। भैया तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, जो खिल सके न वो फूल। सबसे पहले ये काम होना चाहिए सामने वाले। विनम्रता, मधुर वाणी आपके एक रक्त के कण कण में बसी होनी चाहिए। हाँ, उसमें आपके धर्म और अर्थ की हानि ना होने पाए। ऐसा नहीं प्रभु जी मेरे कपड़े फाड़े जा रहे हैं और मैं, इसे कायरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरता। और ये हमारे सब तथ्यों को फोड़ा फाड़ी कर रहे हैं और हम चुपचाप, प्रभु जी अब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब थोड़ा सा वार्निंग सकता है लाभ। और जब तुम्हारे प्राणों पर बंद पड़े, प्राणों पर बढ़ने से पहले सामने वाले का सर धड़ से अलग कर दो। ध्यान रखना, सनातनी हो या ऐसे ही हो, तो ज्ञान पूरा होना चाहिए। एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला है। किसका वचन है ये? योगी आदित्यनाथ। बोलो मतलब नेताओं, है ना।
हालांकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट नहीं है, नहीं हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, लेकिन पॉलिटिकल हमारे अनुसार होना चाहिए, ये हमारा व्यासपीठ का कर्तव्य है। व्यासपीठ से संपूर्ण चीज़ कंट्रोल होती है, जी यहाँ से संपूर्ण चीज़, हाँ व्यासपीठ से ही सारी पीठ चलती हैं। इसलिए व्यास पर बैठा हुआ व्यक्ति मर्मज्ञ होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रभु जी ने अभी हमारा बोला कि ये सब पाखंड है, तो सबसे पहले विनम्रता पर नमस्कार किया जाए। अच्छा अरे प्रभु जी ज़रा एक थाली ले आना, या कोई तसला ले आना, या कोई जग ले आना, जैसी स्थिति जहाँ पर हो सकती है, या कोई क्या बोलते पात्र ले आना, ठीक है कोई भी, और उसमें पानी भर दो, गंगा जल, वो गंगोत्री जी का, कहाँ का सीधा गंगो, जहाँ से वो। अच्छा मान लिया जबकि वहाँ पर जूते का गंदा पानी है कटौती में क्या होता है, अच्छा पानी होता है या गंदा पानी होता है? गंदा पानी, कतई गंदा, वो काला मैला कुचैला होता है, ठीक है। उसी से वो चमड़े, हाँ वो जो उसे घिसते हैं, सब कुछ उसमें होता है, ठीक है सारा काम। और वो उन्हें जीविका का साधन भी होता है, कुछ छूते हैं ऐसा करके, जैसे हम अपनी जीविका को छूते हैं ना ऐसे करके, पैर नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसने भी वो काम करना है। हम आपके लिए, आपने बोला, आपने भी कटाक्ष किया हमारे वेशभूषा पर कि प्रभु जी ये तो सब पाखंड दिखा हुआ है, भगवान की भक्ति, तो यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से। आज इसका ऑपरेशन, देखो आप भी डॉक्टर हैं, तो आज इसका ऑपरेशन हम करेंगे, है ना। आपने ब्रेन अलग किया है या जो भी किया है वो अलग जो भी है ना। हम आज आपके फेफड़ों को अलग करके हृदय को निकालना चाहते हैं, ठीक है। ब्रेन वॉश और हार्ट वॉश, तो दोनों चीज़ हम हार्ट वॉश करेंगे। हमने प्लेट मंगवा ली पानी की, गंगा जल डलवाया उसमें, नहीं है तो शुद्ध पानी, आरओ का फिल्टर वाला, है ना, फिल्टर वाला पानी मंगवाया। महाराज जी ज़रा इसमें से अब तुम कंगन तो खैर क्या निकालोगे, है ना, एक सोने का सिक्का निकाल, चल सोने का छोड़ो, एक चांदी का सिक्का निकाल दो, एक चांदी का छोड़ो, एक क्या नाम है लोहे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का निकाल दो, 1 रुपये का छोड़ो, एक कील निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, एक कंकड़ तो निकाल दो, कंकड़ पत्थर कुछ भी, हाँ कुछ तो निकालो, जो जैसा हम चाहें वैसा निकालो। लेकिन ये काम जादूगर हो तो निकाल देगा मन शक्ति से, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन लागू है, निकाल दो। अब वो खूब हाथ डालेगा, कुछ निकल के आएगा क्या, नहीं। है ना। क्यों? इसका अर्थ है मन चंगा, जो ये बोले तुरंत उसके मन चंगा है या नहीं पता पड़ जाएगा। निकल गया तो मन, और नहीं निकला तो मन गंदा, क्लियर है। तो मन चंगा कटौती में गंगा बोलने का अधिकार है, जो संत श्रोमणी रविदास की तुलना समकक्ष भी है, ये उसको अधिकार है। उन्होंने पूरे नियम अप्लाई किए हैं। आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो आप देखोगे उनकी वेशभूषा, भाषा, भोजन सब कुछ कैसी थी वो। और यदि हम उनको मानते हैं, यहाँ पर ध्यान है ना, ये बहुत याद रखने योग्य बात है। हम उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते। हम कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की बात नहीं मानते। हम शिव को तो मानते हैं लेकिन शिव की बात नहीं। हम परम गुरु को या गुरु को तो मानते हैं लेकिन उनकी बात नहीं। हम शास्त्र को तो मानते हैं लेकिन शास्त्र की बात नहीं। इंसान भगवान को तो मानता है, भगवान की एक नहीं मानता। सच्चाई है ना। मैं अपने माता पिता की बहुत सम्मान करता हूँ, बात एक भी नहीं मानता, बात एक भी। तो मन चंगा कटौती में गंगा, ये कॉन्सेप्ट आया है यहाँ से। क्लियर हो ये वाला कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। गुरु की आवश्यकता ये हो चुका है, क्यों है ना। अब कौन सा बात है? मन चंगा कटौती में गंगा, ये आते वास्तव में किस लिए कि जो लोग ये बोलते हैं कि वेशभूषा भाषा, ये कॉन्सेप्ट अलग है। वेशभूषा जो है इससे ये दिखावा है, इसकी हेडिंग क्या डालेगी? नहीं दिखावा। वेशभूषा दिखावा है, पाखंड है, पाखंड है। ये क्या है? तिलक लज्जा प्रभु ने आपने चोटी रखी है, आपको भी कोई ना कोई बोलता तो होगा, है ना। जैसे आपने किसी को थोड़ा अकड़ के बोलता ना, कल पंडित जी बना घूम रहा है ना, और ऐसा करता है, ये सब सुनने के लिए मिल जाती हैं। नहीं कोई बात नहीं, वो हर नहीं पूरी रात कोई बात नहीं, तो वो सेवा करके आए, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसा कल से गए ना हरिद्वार में, तो इसमें भागने वाले जो होते हैं, बाइक चलाने वाली खत्म होती है, तो आप कोई बात नहीं, शाम को बात नहीं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके लिए, लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ाई किए हुए है, डॉक्टर है, तो वो राह चलते हुए ज्ञान नहीं देने जी, पात्रता के अनुसार ज्ञान देते हैं, है ना। वो भले ही रोड पर यदि कोई
मुझसे भी बोले कि प्रभु जी मैं भगवान का भक्त हूँ और मुझे सब ज्ञान दो, तो मैं क्या खड़े होकर के रोड पर ज्ञान दूंगा? नहीं। अब बोले क्यों, तुम तो भक्त हो ना, तुम तो साधु हो ना, साधु के लिए क्या है? हाँ दे सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन उसका समर्पण कितना है। अर्जुन का समर्पण था, अर्जुन ने अपने गुरु रूप भगवान कृष्ण, उस समय कृष्ण गुरु के रूप में ना, यानी कि अर्जुन ने अपने गुरु के कहने पर रो रो करके अपने दादा को भी मार डाला, अपने गुरु को भी, वो भी उनके आध्यात्मिक गुरु ही हुए। परम गुरु में तो द्रोणाचार्य परम गुरु में नहीं आते हैं, गुरु में आते हैं, क्योंकि उन्होंने लौकिक विद्या सिखाई थी। गुरु 7 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। ये कोई बोलता है ना मंत्र से ये वाली ये सिद्धि हो जाएगी, ऐसा 7 गुरु है ना। 7 गुरु होते हैं, 2 सप्ताह। गुरु का मैं पूरा कॉन्सेप्ट लूँगा, इसलिए गुरु से संबंधित कोई प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाता। जो 33 घंटे का कोर्स है इसमें गुरु से संबंधित, कि गुरु का एक बहुत अलग विषय हो जाता है, डीप है ना, तो उसके लिए अलग ही कंटेंट रखते हैं, है ना। हाँ, गुरु गीता में तो वो अपने आप ही चैप्टर अलग चलते हैं। तो मन चंगा वाली कटुते में गंगा होगी। अब बता, हमारी इंद्रियाँ होती हैं क्या, समय बता दो। तो जाना किस किस को? बस सो जाओ आप, थोड़ा इधर आके दीवार के सारे थोड़ा रिलैक्स कर लो, आप आ जाओ अभी आधा घंटा और थोड़ा। नहीं वो ग्राम नहीं, पीछे ड्यूटी जाने वाले भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है ना। और क्योंकि यहाँ पर अगर हमें ऐसे आदत लगा नहीं 11-12 बजे लगे, तो फिर ध्यान रखना, फिर ये डेली रूटीन बन जाए। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, विराम, ठीक है, इतना। लेकिन आपको इन सब अच्छा कोई क्वेश्चंस हैं? मैं फिर बारंबार बोलूँगा कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि आप में से किसी के कोई निजी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप उनको ना, एक तरीका होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा कोई निजी क्वेश्चन है पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, तो कई बार हम ऐसे भी हो सकते हैं कि उसको ना किसी और के माध्यम से या किसी कथा के माध्यम से, जैसे हम बहुत सारी कथा सुनाते हैं ना यहाँ पर, है ना। तो कथाएँ क्या हैं, अगर मैं सीधे सीधे आपको बोल दूँ तो आप में से कोई एक अगले दिन भी नहीं आने का है, आएगा क्या हमारा? अच्छा, लेकिन आप कथाओं के माध्यम से आपको अपनी गलतियों का आभास तुरंत होता रहता है। अच्छा, ये तो मेरे जैसे अभी आपने बोला था कि आरतियाँ तो स्तुति तो पहले से होती चली है, लेकिन देवों के टाइम से स्तुति हो रही है। हाँ, तो आज पता क्या होता है, आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उस समय मानो सतयुग था, वो स्तुति के रूप में होती थी, पहले कम जागरूक थे, आजकल ज़्यादा है, तो मंदिरों में आरती के रूप में होती थी। ना मैं बताता हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी क्षण में दूर करे। ये पता क्या, सुनो, इसमें एक तो शब्दों का आप देखो, ये सारी कौन सी भाषा में है? हिंदी भाषा। आपको लगता है कि हमारे सनातन की भाषा हिंदी है? नहीं। ये बुरी नहीं है, ध्यान देना, ये बुरी नहीं है। जो यहाँ का जो शाश्वत जो ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें थोड़ा जस्ट ट्राई टू योर ब्रेन यूज, है ना, जैसे ब्रेन का यूज करना है। माना कि मैंने कुछ दिन पहले एक बात बताया, जो लिख लेना थी। अच्छा, इसको नोट्स कौन कौन बनाने वाले? मुझे 2 ही कॉपी दिखी हैं, बाकी बालक क्या कर रहे हैं? इसमें से ही कर लेते। अच्छा, बाकी सब इसी में इन्वॉल्व है। अब अपने अपने कॉपी में दिखनी चाहिए ना, 4 लोग हम इसी में से। ना तो अपनी अपनी कॉपी युवाओं से मैं आग्रह करूँगा, है ना, तो ऐसा उचित नहीं। देश से आ रहे थे, लाइन है, उनको वोट डलवा। नहीं, युवाओं से नहीं, युवाओं से है, तो मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई, आलस भरा पड़ा शरीर में, तो बात अलग है। तो बिल्कुल ये हाथ नहीं चलता जी हमारा, उठा दे कोई कलम पकड़ा दे और ऐसे चला दे तो हम लिख लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। जी गुरु जी, ये आरती वाला भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं, जैसे नोट्स- हिंदी भाषा। हाँ, हिंदी भाषा में, ठीक है। तो हिंदी भाषा, लेकिन नोट्स में दिखना चाहिए सबकी कॉपी में, है ना। और मुझे वो अपने जो अपने समूह बनाया है उसमें वो दिखना चाहिए, क्योंकि इट्स लॉजिकल, है ना। तो जो आरतियाँ हैं वो क्यों बनाई गई? जब हमारे देश में आक्रांत आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, यानी कि ईसाई और मुसलमान लोग आए, उन्होंने यहाँ पर उत्पाद मचाना चालू किया, अधिग्रहण करना चालू किया, तो संस्कृति को बचाए रखने के लिए संस्कृति विलुप्त होने लगी। तो ये इनका अलग अलग तरीके से संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन सब का रचना की। स्पष्ट है। जब गुरु तोड़ दिए गए या फिर उनका लोप होने चालू होने लगा या फिर उनमें मिलावटें आने चालू होने लगी, तो उसको बचाए रखने सरल भाषा में, यानी आम जनमानस को भी भक्ति में लगाए रखने के लिए जोड़े रचनाएं रखने की। के लिए। तो कोई गलत किया क्या? वास्तव में अच्छा है। तो इसे कुछ इस तरह से समझेंगे, एक व्यक्ति के पास में 4 दिन पुरानी, आप ध्यान इधर देंगे, है ना, ध्यान कहाँ देंगे? मेरी ओर। ये ताली बजा सकते।
कहाँ होना चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किसी और होना चाहिए? आपके हाँ, स्वयं मेरी ओर और कहीं, ठीक है। तो वास्तव में क्या है, एक व्यक्ति के पास 7 दिन पुरानी रोटी नाली में सनी हुई छी 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 है, और वो व्यक्ति 15 दिन से भूखा। अच्छा, 15 दिन का भूखा समझते हो क्या है? मृत्यु निकट ही आने वाली है ना। आई थिंक मैक्सिमम 45 डेज व्यक्ति जीवित रह पाता है बिना जल पाने, जो ठीक ठाक हो, हम जैसा पता नहीं कब तक निकल जाए। जो ठीक ठाक है वो 45 डेज खींच पाता है, 1.25 महीना, अदरवाइज है ना। हाँ, ईश्वरीय कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो 15 दिन उसे बीत चुके थे, जैसे जैसे उस नाली में पड़ा हुआ था किनारे पर, उसका हाथ लगा तो देखो क्या है पता नहीं, तो हाथ में हिल रहा था। जैसे जैसे वो नाली में रोटी, कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन भी यहीं से निकल के आते हैं, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि आप जब कथा सुन रहे थे, ज्ञान सुन रहे थे, आपका माइंड कहाँ पर था? फिर आप बोले हम तो हमें पता ही नहीं था, सोच रहे हो वहाँ की इस देश में निकला हुआ चांद, क्योंकि सासी कभी बहू थी, कल मुझे वहाँ पर जाना है, कल मुझे शादी में जाना है, कल मुझे चीज़ें तो छोड़ ही दिया। छोड़ दिया। हाँ। बहुत अच्छा, क्लैप्स करो। डेट होगा कैसे, डेट कौन सी डेट से छोड़ा है? जब से यहाँ आना स्टार्ट करा है, 1 तारीख अब से। पहले मोबाइल फोन में लग रहे थे तो ये लोग अब हम जब भी चारों बैठते हैं तो यही बातें सुनते हैं। अब नहीं। पहले फोन ये वो। अच्छा, विनम्रता पूर्वक या अहंकार पूर्वक? नहीं, नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल। शासक के श्रद्धालु अलग दिखते हैं, उनकी वाणी में रस झलकता है। अभी क्या? एंकर आया नहीं है। तो रस आया कि नहीं आया? रस आया, आएगा, रस, लेकिन हाँ, रस आया। हाँ, रस आना चाहिए, क्या आना धीरे चाहिए? आएगा, जब रस पड़ेगा तो अहंकार भी आएगा। नहीं नहीं, हाँ, इसलिए क्या करना है, जो भी तुम्हारे चरणों की धूल हो, अपने आप को ऐसा बोलना है ना, और फिर कैरी फॉरवर्ड, है ना। हम पॉइंट बताते हैं, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? रोटी वो 15 दिन रोटी 15 दिन सुनना, ये आरती है, इसलिए हर एक किसी को तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक समझना पहले। एक व्यक्ति 15 दिन से भूखा था, नाली के पास पड़ा हुआ था, उसके प्राण निकलने वाले थे, उसका हाथ लगा नाली के अंदर, उसने देखा कि कुछ गोल गोल पड़ा हुआ है, जैसे तैसे उसने 2 घंटे खिसकाने में हाथ को लगे कि जब 15 दिन से भूखा तो हाथ खिसकेगा क्या? नहीं। नहीं, मुँह से लाल बहरी मक्खियाँ, पूरे शरीर भीगी, ऐसा हालत हुआ, ठीक है, और कोई उसे देखने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे वो रोटी आई नाली के पानी में सनी हुई, तो धीरे धीरे वो आते आते क्या हुआ, 2 घंटे में पानी से चढ़ गया, काली काली वाली थी वो रोटी, ऐसी हो गई। तो उसने अच्छा कि बुरा है? उसके लिए तो अच्छा ही नहीं, उसके लिए, इसके लिए नहीं, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, जीवन बच रहा है। ताली बजाओ। नहीं, तुम्हें अधिकार है, आपके अधिकार जब्त हैं। अब आपको पता है कि ऊपर तो आप सारे चिट्ठा खोल दो पहले ही, है ना, कि सुन चुके हो, है ना। इसलिए उत्तर यहाँ से आना चाहिए, जो मेरे साथ आते हैं उनका अधिकार है। अच्छा आपको हाँ, नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए अब इसमें तो वो वाला है, आप इन्होंने प्रभु ने आपके बार उत्तर दिया है कि मेरा आधार नंबर क्यों काटा। याद आया? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें ये लिख दिया गया ना, उसके लिए अच्छा है तो नंबर चला जाएगा, ये लिखा है कि नहीं उसके मतलब बहुत, हाँ, इसलिए बहुत लॉजिकल है ना, इसलिए हाँ, बहुत डेप्थ में सोचना है। चलो, अच्छा है, हर किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी किसी कंडीशन में फंसा हो सकता जान बच गई। है। कंडीशन है कि 15 दिन से भूखा है ना, दे हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना, तो उसने खा लिया, अच्छी बात है ना। उसके लिए वही अमृत से भी बढ़ के है। क्या है? इससे ही बढ़ता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो 7 दिन से भूखा है, उसके पास नाली में रोटी पड़ी हुई है और एक रोटी पहले से ऊपर पड़ी हुई है, कौन सी रोटी चूज करे? जो ऊपर पड़े। ऑप्शन है ना उसके पास, वो नाली वाली क्यों नहीं खा रहा? जब पहले 15 वाला दिन नाली वाला खा रहा तो ये क्यों नहीं खा रहा? उसके पास वही नहीं है ना। अच्छा, तो क्या नाली वाली रोटी इसके लिए बेकार है? इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए इसलिए देखा। हाँ, क्योंकि वो अभी उसमें इतनी एनर्जी है कि ऊपर वाली उड़ा के खाया खा सकता है ना। पास वाली। अब कंडीशन तीसरी आती है, 3 दिन से भूखा व्यक्ति है, 3 दिन से भूखा व्यक्ति, लेकिन उसको सूखी रोटी मिल रही है, 5 दिन पुरानी मिल रही है, और नाली से पड़ी ही रोटियाँ, ये आएगा। मैं बारंबार सचेत कर रहा हूँ, बहुत घुमा फिरा के आने वाला है, हर एक स्टेप थोड़ा टफ होगा, है ना। बस सेंस ऑफ ह्यूमर और कुछ नहीं। तो 3 दिन से भूखा व्यक्ति, 3 दिन से आप एकदशी रखते हैं ना, जुलाई एकदशी उसमें भी हो जाता है। तो क्या हुआ प्रभु, 3 दिन से भूखा व्यक्ति, लेकिन ये जो फ्लाई ओवर इसको पार करने के बाद में रोटी मिल रही है, एक रोटी मिल रही है। कितनी रोटी मिल रही है? एक रोटी। और उन नाली में पड़ी 2 रोटियाँ, थोड़ी सब्जी पड़ी नाली में गिर गई थोड़ी, क्या करेगा वो? फ्लाईओवर हैं? फ्लाईओवर पर 3 दिन से वो रेंग करके जैसा मन चला चला जाएगा, जाएगा लेकिन खा लेगा। खा लेगा ना, 3 दिन से भूखा है, सही है। अब एक व्यक्ति क्या आता है, स्टेप बढ़ाओ थोड़ा सा, 1 दिन से भूखा है, उसके पास में सुबह का बासी भोजन है, और
और एक ताजी भोजन जस्ट अभी बना हुआ है ना। लेकिन सुबह का जो बासी भोजन है उसमें 8-7 डिश हैं, और सुबह का जो अभी जस्ट अभी बना है ताजी भोजन है उसमें दाल रोटी सब्जी सलाद है। क्या क्या लेगा वो? सीधी सी बात है, बासी क्यों लेगा? अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 56 प्रकार के भोग हैं, वो क्या लेगा? और उसके बाद नाली वाला भी ऑप्शन है, 7 दिन पुरानी वाला ऑप्शन भी है, सूखी रोटी वाला ऑप्शन भी है, बासी वाला भी है। तो शाश्वत क्या है? 56 भोग। जिसको जैसा मिल रहा हो ठीक है, हाँ, लेकिन अलग-अलग आपका कर्तव्य ये है कि जब आप 56 भोग प्राप्त कर रहे हैं, है ना, 56 भोग ही खाओ। हाँ खाओ, लेकिन सारा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा बांटो। थोड़ा खाओ। क्या करना है? बांटना है। बांटो। मिलजुल कर सबको बांट के खाना। हाँ, मिल बांट कर, है ना। महाभारत में श्लोक आता है कि यदि मिठाई आए तो उसको जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को नहीं देता है वो पाप खाता है। लेकिन आज पड़ोसी ऐसा है, उसने दे दिया ना, और छींक आके बोले इसने कर दिया, बताओ इसने कर दिया। गाय को रोटी भी दे दे तो भी कभी हंगामा हो जाता है। इसमें गाय को दिया तो हमारे गाय के 10 लगे हैं, नहीं देते हैं है ना। गाय तो ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या समझा है इस कथा से? मिल बांट के। नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बांटना दीजिए। हाँ, और जो आरतियां हैं इससे संबंधित क्या है? जिसके पास आरतियां ही हैं, जहाँ तक शाश्वती ज्ञान पहुँचा नहीं है, ये लिमिटेड तरीके से जा रहा है ना ये, जी। है ना। एक systematic- इसको समझने के लिए वेल क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए, पहली बात वेल Qualified। क्वालिफाइड। इसी और क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? क्या क्वालिफिकेशन है बताओ? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ वो तो है, सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा। शाश्वत। हाँ नहीं, इसको समझने लगन शाश्वत को लेकर बच्चा ना कुछ करेगा, ये ऐसे नहीं धरती पर अपने अवतार ले, इस बच्चे ने कुछ करना है ताकि ये बच्चे। एक चीज़ है बस, लगन। लगन तुझसे लगा बैठे जो होगा। लगन आपकी गणित में लग गई तो आप क्या बन जाओगे? गणित तक देते विज्ञान में लग गई है, हैं। अंग्रेजी में लग गई है, अंग्रेजी में, लेक्चरर। हाँ लेक्चर अंग्रेजी में, ठीक है, डॉक्टरी में लग गई है, डॉक्टर। इतिहास में लग गई है, इतिहास। भगवान में लग गई है, क्लियर हो चेतना। जाएगा? तो प्रियतरह, इसलिए कि वो हायर पोस्ट है। प्रियतरह माने अति प्रिय। हाँ, और अत्यंत से भी अत्यंत प्रिय, ये बहुत हायर पोस्ट है। इसमें रस रास सब कुछ समाहित हो जाता है, ये अलग प्रकार का है, ठीक है। और ये शास्त्र सम्मत है। बाकी जो आप कैटेगरी सुनते हैं ना उसमें प्रमाण नहीं मिलते हैं ऑथेंटिक। तो वास्तव में क्या है, तो जिसके पास जो, लेकिन आपका काम बनता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप करते नहीं हैं, मुझे पता नहीं करता। नहीं। पता क्या करें, जैसे सबसे अच्छा सोर्स क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन का जानते हैं? आप अपनी वीडियो बनाओ। क्या बनाना है? वीडियो। इंटरनेट। जी, आपको क्या करना है? वीडियो बनाओ अपने। आपका मुखड़ा संसार में सबसे सुंदर मुखड़ा है, आपकी वाणी संसार में सबसे मधुर वाणी है, ठीक है। आपके एक्सप्रेशन संसार में सबसे अधिक इफेक्टिव है, ठीक है। यानी भगवान ने जो आपको जैसा दिया है वो सबसे एक्सीलेंट दिया है, अनकम्पेरेबल। यदि तुम कंपेयर करते हो तो तुम पापी हो। भगवान की बनाई कृति का तुम तुलना कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों किसी से तुलना करते हो अपनी? क्या भगवान ने तुम्हें गलत बनाया है? नहीं। तो क्यों नहीं करते हो? हम आना नहीं चाहते हैं। कहाँ नहीं आना चाहते हो? तो भगवान ने मुखड़ा दिया, अगली बार पेड़ बना दिया। पेड़ का मुंह होता है क्या? नहीं। नहीं होता है, पेड़ का मुंह नहीं होता है। लो भाई, बोले क्या मुखड़ा? मैंने इसको मुख बनाकर भेजा था, लेकिन इसने मुख से क्या किया? सब काम किए, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो क्या हुआ था? अपना मुख नहीं दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं आज की बात की बात है कि तुम वीडियो बनाना नहीं चाहते हो, है ना। अब वीडियो बनाने से क्या होगा? देखो समाज चेंज हो चुका है, वो कथा सत्संग मंदिरों में से वीडियो पर आ चुका है। तो आपके लिए विज्ञान भगवत गीता में आया हुआ 3 बार। तो जो भगवान ने विज्ञान का बल बनाया ना, आप डेली बेसिस पर, ठीक है, क्या करें? डेली बेसिस पर क्या करो, कुछ ना कुछ जो कंटेंट सुनते हो 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, मैक्सिमम 30 सेकंड का बनाओ। कितने सेकंड का? 30। उसको मुझे व्हाट्सअप कर दो, फिर मैं यहाँ मुरादाबाद है ना, तो शाश्वत प्रचार समिति मुरादाबाद के नाम से बनाएंगे, उस पर अपलोड कर देंगे। मैं तो करूँगा, लेकिन आपको अपने स्टेटस पर भी करना है, कि हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। आप तो मुझे रो बना कर दे देंगे, फिर उसको फाइनलाइज करके हम लोग वापस दे देंगे, आपको अपलोड कर देंगे अपने उस पर स्टेटस पर, है ना। जी। 1 मिनट बता दो, बाकी के तो सांप प्लेट और ये नहीं करेंगे।
ये नहीं 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 करनी। ऐसा नहीं करेंगे, क्या कमी है उनमें हम कर सकते हैं। हाँ, क्या कमी है उनमें, है ना। अष्टावक्र मुनि सुना, अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, हाँ, कथा थी। और उन्होंने उस राजा को और बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया था ज्ञान यज्ञ में, तर्क में। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से टेढ़े तो बच्चे इतने से, और वो अपने पिता को जेल से छुड़वाया, उन्हें मार दिया जाता था वहाँ पर। बोले तुम लॉजिक में हारे, सीधा मार दे। एक बार हमने भी किया था कि जो हमारे सिद्धांत को काटेगा तो वो रिवॉल्वर रखे और वो चाहे तो हमें गोली मार दे, हम तो फिर मारेंगे नहीं, ठीक है। फिर अपने चाहे और हार जाए चाहे जो मर्जी करे, एक तरफ है नहीं कि वो हमें शूट आउट कर सकता है। हम गवर्नमेंट से सीधा जो मतलब ये आपने इस तरह प्रस्ताव रखा कहीं पर? हाँ अच्छा। अपने मैंने स्टेटस पर लगाया था, तो कुछ से तो बोले गुरुदेव बाई चांस यदि ऐसा हो गया, बाई चांस कि यदि ऐसा हो गया कि आप जो बता रहे हैं वो कुछ डाउन हो गया, तो मन का इम्पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। बोले इतना पहले कहीं कहीं कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। मतलब काटते हैं ही, हैं काटते हैं ही है नहीं, आप कहीं भी चले जाओ। क्योंकि ज्ञान मेरा नहीं है ना, मेरा ज्ञान तो आप काट सकते हो, आई एम ह्यूमन बीइंग, सिंपल। बट शास्त्रों का जो ज्ञान इससे कैसे काट पाओगे आप बताओ? वो काट है तो फिर आप मतलब अब तो सब एजुकेटेड है, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई किसी डिपार्टमेंट में, तो आप यूट्यूब पर जा करके व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जिस पर समाज जुड़ा हो उस पर आप भी जुड़ जाओ। बोले तुम जहाँ हम भी, तो आपका ब्रेन को ना एक पाथ मिलेगा। क्या मिलेगा? पाथ मिलेगा चलने के लिए। अच्छा, आपको जो वीडियो बनाने नहीं आते हैं तो आप टेक्स्ट लिखना चालू करो, बोल कर लिख सकते हो, लेकिन जो भी ऑप्शंस हैं प्रचार के आप उनको यूज़ तो करो कम से। जिसको नहीं आता एक दिन मैं क्लासेज लूँगा कैसे कैसे करते हैं सब बता दूँ, और सब पता आपको नहीं जानता, सब तेज तरार हो, ऐसा नहीं है। तो आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी? तो आई होप यू विल ट्राई टू डू इट। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा? रसगुल्ला। आहा, क्या है? इंद्रिय तृप्ति। याद रखना, आज तो कल तो जल्दी आ जाएंगे सब। रसगुल्ला किसे बहुत पसंद है। हाँ, रसगुल्ला, ठीक है। कल खाने को मिलेगा ये। फिर क्या है? मच्छर मारना। फिर क्या है? मच्छर मारना पाप है या नहीं? मच्छर तो मार दिए, सामने आ गया तो आ नहीं सकता जिंदा। आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, एक बार डालना सोशल मीडिया पे मच्छर मारना पाप है, ना जाने क्या क्या आपको मिलना चालू हो जाएगा। आप चकरा जाओगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। रिपोर्ट अलग से आएगी निकल के, WHO की रिपोर्ट अलग से आएगी निकल के। हाँ, वो अलग आएगी। मलेरिया तरह की बीमारी होती है। अब बोले मारे क्या ना करें, कोई बोलता है कि उसके अंदर एक आत्मा है, और आत्मा सभी में भी क्या करें, है ना। मच्छर तो अगर मच्छर को साफ में है तो जिंदा नहीं आता। ये गुरुजी ये खुल क्यों नहीं रही थी जब मैंने इसको क्लिक करा तो पहुँचने के सेव लिए? कर दी थी। ये आपके लोकेशन, ये क्या लिख के वो आ रहा है? ये खुली नहीं है। कोई लिंक मांग रहे हैं इसमें जो मैंने उज्जवल को भी देखा, इसकी समझ में नहीं आई। मतलब गुरुजी से मुझे कहा था एप्पल का फोन लो जो कटा हुआ है से। अभी अब आपने देखो फिर वही वाली बात है, ये पता वो उसे क्या जबरदस्त अभी अरे क्या ये मतलब है, लोकेशन है ये ना, बहुत बढ़िया उस है। हाँ, हाँ, उसी ये। टाइम की थी, करंट थी नहीं। अरे तब भी नहीं खुल रही थी। चलो देख लें। हाँ। एप्पल का कटा हुआ है। कटा होना चाहिए, हाँ, उसी को कल मारे। से एप्पल का फोन आ रहा है, ठीक है। आपने एक काम करना, आप है ना इनको वो तो मैंने आपको फ़ोन कर लिया था। हाँ, सुनो, आपने इनको लोकेशन सेंड कर देना, ऐसे लोकल में चेक कर लेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो लोकेशन भेजी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट भेजा है। नहीं, लोकेशन नहीं, लोकेशन नहीं नहीं। थी। ये लोकेशन नहीं है, रियल लोकेशन नहीं है। अच्छा, लोकेशन तो- मैंने सो लिसन केयरफुली। अगर नेट नहीं खोलोगे तो भी लोकेशन नहीं बताएगा। सुनो सुने, मैंने जो अभी एक क्वेश्चन पढ़ा किया था कि जो कौन कौन भगवान का प्रिय तरह बनना चाहता है, तो उसमें पता है अधिकांश के हाँ बाएँ हैं, ठीक है। तो जो वास्तव में बनना चाहते हैं ना, उनको कल मंडे से, कल से नहीं, मंडे से काम करना है, ठीक है। जो चाहते हैं वास्तव में, अब उनको अब पढ़ चुके कंडीशन क्या है कि जो भी गुरु कहेंगे उनकी बात माननी, रोके चाहे हंस के, है ना। तो जो साधु व्यक्ति हैं, साधु लोग हैं, वो एक तो अपने पहले तो प्रयास करें कि संडे के दिन शास्त्र मंदिर आए। वो रामगढ़ बिहार वाले हाँ, आ जाएंगे। ठीक है। और जब आएँ तो बता दें, है ना, कि मैं नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, या किसी सेवा में हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो आना, क्योंकि सबसे पहले आपको मूल का ही नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, कुछ पता है। मैं यहाँ से जाके कहाँ जाता हूँ, ठेके पे जाता हूँ या बाहर में जाता हूँ, कोई चीज़ नहीं पता तो मुझे
आपने अभी तक तो कुछ हो सकता है कि इनको हमने ये तो हमें आपको लगता है ये परिचित हैं डॉक्टर, हो सकता है इंप्रेशन दिखाने के लिए आज बाबा पता क्या करते हैं, बाबा के पास में कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई वैज्ञानिक, हाँ सुनो बाबा के पास में क्या आता है, वो वीडियो बनवा रहे होते हैं, ठीक है, बनवा रहे होते हैं, कोई यार प्रेयर आ रहा है, सुनना मेरी बात, अटैच नहीं यहाँ पर भूख लग रही, नींद आ रही है नहीं वो एकदम अलर्ट है, बिसाइड्स ऑफ यू आई एम आस्किंग ऑल ऑफ देम, बिसाइड्स ऑफ ठीक है, अच्छा सुनेंगे। अब एक कैमरा लग रहा है, एक कैमरा वहाँ लग रहा है, कैमरा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम अच्छाई को फैलाओ, लेकिन वहाँ पर क्या होता है जी, मैं क्या हूँ, एक क्रिकेटर हूँ, मैं एक क्या हूँ, साइंटिस्ट हूँ, अच्छा वो साइंटिस्ट जो आ रहा है, मान यहाँ पर आ गए, तो आने से पहले और जाने के बाद, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका लाइफ कैसा है, कोई चेंजिंग आ रहा है ना, कोई सिंगर आया, मान लेते हैं सोनू निगम महाराज आए, है ना, या कौन हिमेश रेशमिया महाराज आए, है ना, जो छाए थे कई बार जब हम बालक थे उस समय, अब हिमेश रेशमिया महाराज आए और उनको ऐसे और उनको फिर जो भी आए, क्या उन्होंने वो गंदगी गाना छोड़ दिया, नहीं, तो आने का लाभ क्या हुआ, यानी कि या तो महाराज की पब्लिसिटी है ना, वाई आर वेस्टिंग आवर टाइम, तो वही संदेश करना धरना कुछ है ही नहीं, तो आना चले जाएंगे। अब फिर अगली बार में कौन आएगा, कोई बोले कमिश्नर आया है, कोई साइंटिस्ट आया है, कोई डॉक्टर आया है, कोई प्रिंसिपल आया है, कोई नेताजी आए हैं, कोई अभिनेता जी आए हैं, ये गैदरिंग क्यों हो रही है जब उनको कुछ करना ही नहीं है, पब्लिसिटी करने के लिए, हाँ अपनी पब्लिसिटी की आगे कि देखो हमारे इतने प्रोग्राम बड़े में बड़े ये भी आ रहे हैं, स्टार भी आ ताली रहे हैं, बजाओ। नेता भी आ रहे हैं, हाँ अभिनेता भी आ रहे हैं। दोनों में आज़ादी क्यों है, दोनों बातें हैं, ताली बजाओ, दोनों में, मोबाइल सारी में आवाज़ थोड़ी हल्की आती है। हाँ ये लेकिन ऐसे बोले इसका ओरिजिन पता है कहाँ से हुआ है? हाँ। इसका ओरिजिन हुआ है कुस्तुम दुनिया से, अच्छा ये कुछ रोम में, अच्छा ये हाँ चर्च में बजाई जाती है और इस तरह से है ना, तो वैसे चलो ठीक है, आपने ऐसे तो मना करिए ना, खुलनी नहीं हाँ। चाहिए, बंद रहना चाहिए। एक्चुअली जो किन्नर हैं उनका ऐसा वो होता है ना, ऐसे करके मोदी ऐसे भी नहीं हो जाता, तो पता कैसे हो जाता। अब वो ट्रेन लेके आएंगे ओके, हमारा भी ऐसे वो कह रहे हैं, ऐसे भी नहीं बजाते, फिर ये पता नहीं कैसे बजाते, यानी वही वाले नहीं सुनो, वही वाला हाल है, मारेंगे भी नहीं, लड़ना नहीं आता। नहीं मारे ना नहीं, लड़ना में आता नहीं वो है, ऐसे नहीं बजाते। नहीं विजय साधु ने क्या ये बोला, आप सही कह रहे हो, इस हाँ, तरह लड़ना हमें आता नहीं, ठीक है। मारेंगे नहीं, इंद्र को शायद बहुत घुमाऊंगा उससे। साइड सुनिए गाँव कम में रहते हैं किसी काज को, सब लोग जाते हैं पीछे पीछे गाँव में। कम टू द पॉइंट, ये साइड से सुनो अरे बस जाना कम टू द है। पॉइंट सुनो, तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ना, इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जो इस तरह की गतिविधियाँ उसका कारण क्या है ना, कारण क्या होता है, तो यहाँ पर आप दो व्यक्ति बैठे ना, तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि कुछ हमारे जाने के बाद में आप कुछ भगवान के रास्ते बढ़ पाओ, है ना, तो फायदा है, और आप यहाँ सुन कर गए और फिर चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं। संदेशक ना बने। तो इसका अर्थ पता क्या, हाँ मेरा तो नाम हो जाएगा, मेरा तो नाम हो जाएगा, लेकिन आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इससे सनातन और वीक हो जाएगा। जी सोशल मीडिया पे लगेगा कि अरे कितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा है, पूरा मैंने फिल्म जगत, अभिनेता जगत, क्रिकेटर जगत और डॉक्टर जगत और लेक्चरर प्रोफेसर सब जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब खोखले हैं। कोई अप्लाई नहीं करता। गली गली में जाकर देखोगे कहीं सनातन का बोलबाला नहीं मिलता है, लेकिन गमछा डाल करके अगर कोई क्रांति निकले तो पूरा भगवा में हो जाता है। वही लड़के अधिकांश, सबकी नहीं क्या है, अधिकांश क्या करते हैं कि वही कोई भांग पी रहा है, कोई धतूरा पी रहा है, कोई कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस ज्ञान प्रैक्टिकल समझना। दूसरी बात ट्राई करना है, जो मैंने कहा है, अपने क्वेश्चंस को पूछना है। जी तो फिर आप पूछोगे, तो मैं ही करता रहता हूँ नहीं, मैंने बहुत उससे मैंने पूछे। हाँ, तो मैं अब कैसे चाहते हो, मतलब पर्सनली जाते हो, व्हाट्सएप के थ्रू चाहती हो या पब्लिक कैसे चाहती हो, या फेस टू फेस क्या चाहते हो, उत्तर क्या चाहते फेस टू फेस संडे में। हो संडे में? ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। मुझे लगा गुरुजी बोलेंगे, ऐसा कुछ लगा मुझे। मतलब उनसे पहले मैं बोल गया। नहीं। भाई गुरुजी पता नहीं कैसे कर दिए